हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने आजकल जैसे ये पेंडेमिक की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अप और डाउन हो गई हैं, तो ये सेशन यकीनन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह आप जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स जॉब्स के हवाले से या जो आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करेंगे, तो वो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स उसको ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। सर ज़्यादा बातें करने के बजाय आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर टू यू। आप काइंडली स्टार्ट कीजिएगा सेशन अपना, और मैं मीनवाइल म्यूट करके आपके सेशन को मॉडरेट करता रहूँगा। ठीक है जी फरहान, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं देखता हूँ अगर मेरी स्लाइड्स यहाँ पे आ जाएं, उस टाइम तक आप मेरे जी साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, अभी आपकी स्लाइड्स शेयर हुई थी, देन आई थिंक। चलेंगे, मैं अपने वाले उससे वो कर लेता हूँ ना। जी बिल्कुल सर, ठीक है शो जी। हो रही है। सो मेरी स्लाइड शो हो रही है जी। सर बिल्कुल हो रही है। चलिए, जबरदस्त। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर वी डूइंग टुडे? कैसे हैं हम लोग, खैरियत से हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। हैदराबाद में थोड़ी सी जबरदस्त ठंड थी, अभी 2 दिन हुए मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हैदराबाद में भी थोड़ी सी गर्मी हो गई है। आई होप कि आपके शहर में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है ना? बिल्कुल जी सर, सर। बहुत। चले, आई विश पेंडेमिक ना होता तो हम आपको हैदराबाद में इनवाइट करते, फिर आप यहाँ पे ट्रिप करते और फिर वेदर भी इंजॉय करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर। चले इंशाल्लाह। चले बच्चे, विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही एक स्लाइस सा हम सेशन करें आपस में, जिसमें मैं अपनी पर्सनल लर्निंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपको थोड़ा सा वेकअप करने की कोशिश करूंगा कि बेटा जाग जाओ, दुनिया जो है वो कहीं जा रही है और आप क्या कर रहे हो। ठीक है जी। और कुछ मैं फ्यूचर ट्रेंड्स शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत कम टाइम मिला था मुझे इस चीज़ को देखने के लिए कि आपके साथ शेयर करें, लेकिन हम लर्निंग शेयरिंग करेंगे और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रूटफुल जो सेशन होना चाहिए वो आपके क्वेश्चन आंसर्स पे होना चाहिए। ठीक है जी। Okay, let me introduce you first. My name is Dr. Syed Zal Mashidi. I'm assistant professor. I'm a program manager in marketing and also head student startup business at Council University, Ahmedabad campuses जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना देना चाहूँगा, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, बंदा आपके साथ किस, उनका क्या बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। मेरा पीएचडी काउंसिल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग के अंदर है। एमएस मेरा बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी यूके से है जी। एमबीए मेरा कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से था। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वो भी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से है, और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन मैनेजमेंट जो है वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी यूके से। और मैं मजे की बात बताऊं कि मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूं और आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ लॉ। अब आप पूछेंगे सर ये लॉ करने की क्या तुक बनती है, तो इसकी दो तुक बनती हैं। एक तुक तो ये बनती है कि आपने देखा होगा कि लॉ के अंदर जो होते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं उन्होंने बीए किया होता है। सो कॉर्पोरेट लॉ, एक बंदा जिसकी बिजनेस स्टडीज हो, पिछले 20 साल से तकरीबन बिजनेस को देख रहा हो, तो आपका नहीं ख्याल कि वो बंदा ज्यादा सुटेबल होगा लॉ के अंदर एज कम्पेयर टू एक बच्चा जिसने बीए किया हो। ठीक है जी। सेकेंडली आई वांट टू शो यू दैट आई एम स्टिल एक्टिव एंड एजाइल। मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ, चीज़ों के अंदर हूँ। या ज़्यादातर आपने देखा होगा पीएचडी डॉक्टर जो होते हैं पीएचडी करके फिर बैठ जाते हैं, लर्निंग शेयरिंग नहीं करते। तो मैं उस किस्म का बिल्कुल नहीं हूँ। सो आई वांट टू शो यू लाइक माय पर्सनालिटी कि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग एंड शेयरिंग। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो गए जी। 2001 में मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था, एमबीए किया था। उसके बाद मैं फिर फाइनेंशियल सेक्टर में रहा और बैंकिंग सेक्टर था मोस्टली, फिर सोशल सेक्टर में रहा, वहाँ पे मेरी एज अ रीजनल अकाउंटेंट में जॉब करता रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेरा जो लास्ट असाइनमेंट थी यूके में, दैट वाज एज अ पर्सनल एंड प्रोडक्शन मैनेजर। तो वहाँ पे मेरे 60+ एम्प्लॉइज थे जिनको मैं लुक आफ्टर करता था, और जितनी भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे की। और अभी एजुकेशन सेक्टर से एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर लाइक 2008 से ऑनवर्ड। अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ और मैं एज ए इंचार्ज स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस भी इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लास्ट तकरीबन 3 ईयर्स से हो गया। रिसर्च पब्लिकेशंस मेरी हैं, और उसके अलावा वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। एक बुक चैप्टर मैंने पब्लिश किया है जो कि स्कूपस रैंक है ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर के साथ।
और मेरे पास HEC फंडेड प्रोजेक्ट मैंने किया था और कंप्लीट करके मैंने सबमिट भी कर दिया। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया है उनके साथ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ मलेशिया है उनके साथ फंडेड प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन मेरी हो रही है, मैं उनके साथ रिसर्चर हूँ। अच्छा जी, कुछ चीजें ये हैं कि मैं HEC अप्रूव्ड PhD सुपरवाइजर हूँ, नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का अप्रूव्ड कंसल्टेंट हूँ। इन्होंने पूरे पाकिस्तान से लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स किए और इस तरह मैं SMEDA का भी ट्रेनर हूँ जी। ठीक है जी। सो ट्रेनिंग्स जो है वो मैं पैशनेट होता हूँ, लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना। आई विश के हम फिजिकली मिल रहे होते हैं तो मैं आपके साथ ये सारी चीजें वहाँ पे हम गपशप लगा रहे होते हैं और ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही होती है। लेकिन चलें, लेट्स ट्राई कि ये एनर्जीज हमारे ऑनलाइन सेशन के अंदर भी हो। लेट्स सी कि अगर आपको इससे भी फायदा हो, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अभी मैं जो मेरा ऑफिस था जहाँ पे मैंने ये आपके साथ सेशन करना था, ऑल ऑफ अ सडन लाइट चलेगी और उसका जो बैकअप सिस्टम था वो भी फिर मुझे दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जी टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में मैंने काफी मुख्तलिफ अदारों के साथ करता रहा हूँ। सेव द चिल्ड्रन के साथ किया, स्टाफ कॉलेज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ किए, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के साथ किया, नेशनल सर्विस सेंटर, ब्याज यूनिवर्सिटी, मर्सिको, बहुत से। ठीक है जी। अभी जो है मैंने एक ट्रेंड चेंज किया है। अभी मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ जी। और ये स्टार्टअप का नाम हमने रखा है stage4u.com। और इसमें हम जो पाकिस्तान में जिस तरह चारसदा के चपलियां हैं, बनू के जो चप्पल हैं और बाकी इस तरह की जो लोकल स्पेशलिटीज हैं उनको हम यहाँ पे वो सेल करें। इसमें ऑब्जेक्टिविटी ये है कि मेरा जो स्टूडेंट हो बिजनेस का, ये मैं आपके लिए एक फूड फॉर थॉट मैंने ये यहाँ पे लिखा है, वो प्रैक्टिकल बिजनेस की नो हाउ समझे। नॉर्मली जो बिजनेस है जो जिस तरह हम पढ़ाते हैं वो सब किताबों में पढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। सो किताबों की पढ़ाई और जो एक्चुअल बिजनेस है उसमें काफी फर्क है, और यही मैंने आज का टॉपिक ये। तो ये मैंने इस दफा एक एक्सरसाइज की है कि मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप ये एक स्टार्टअप है, इसमें आप इंडस्ट्री के अंदर जाएं, लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें और वो प्रोडक्ट्स लेके आएं और इसको ऑनलाइन सेल करें। तो बेसिकली मैं उनको सारी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पूरी चीज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये चीजें उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 2008 से मैं बच्चे इन्वॉल्व हूँ। एक चैरिटेबल सेटअप मैंने स्टार्ट किया था 2-3 दोस्तों के साथ। उसमें हम गरीब और यतीम बच्चों के लिए JS का फंड इकट्ठा करते हैं और तकरीबन 137 JS करवाई हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है जी? नो अभी सर। बताएं। नो जी सर। नो अच्छा सर आ रही है। अच्छा, चलें, अच्छा किया। मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं छोड़ के चले गए हैं और कोई सुन भी नहीं रहा है। ठीक है, चलेंगे। लास्ट बात है कि सोशल सुन वर्क रहे में हैं सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो बच्चे की सेंसिटाइज करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं एक यतीम बच्चियां होती हैं ना जिनका कोई वाली वारस नहीं होता, उनकी शादियों के बड़े इश्यूज होते हैं। तो वो हम 4-5-6 दोस्त हैं, वो 2008 से ऑनवर्ड कर रहे हैं। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 137 शादियां हमने उसमें अल्लाह ने हमें किया, जो तकरीबन 3.9 मिलियन है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त किस्म की एक फीलिंग है। आप लोग को से शेयर करने का मकसद ये होता है, अल्लाह ताला नमूद से बचाए, सिर्फ ये होता है कि आप भी सेंसिटाइज हों और आप इन चीजों में मोटिवेट हो जाएं। ठीक हो गया जी, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक, चले, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद अभी मेरे बारे में बताएं कि आप क्या समझते हैं मेरे बारे में। What is the first thing that comes to your mind? सर एज अ गुड पर्सनालिटी आप हैं, और आपके बारे में क्या? अच्छा, और क्या आपके जहन में क्या खाका बना? सर ये बिजनेस एक कोच एंड डिजिटल मार्केटर। मोटिवेशन है हमारे लिए, और हमारे लिए एक अच्छा मौका है आपसे कुछ सीखें। हम्म, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अच्छा, हमारे लिए इसका कंफ्यूज होगा। इंशाल्लाह हम आपसे सीखेंगे और जबरदस्त चल के चलेंगे। सर जबरदस्त। आपने जो ह्यूमैनिटी वाला जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट है, क्योंकि इस तरह की इस वक्त अशद ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को केयर करें, हम एक दूसरे को जो है वो पॉजिटिव वे में लें। तो वो एलिमेंट हमें ज़्यादा मिला आपकी टोटल डिस्कशन सुनने के बाद। चले, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हम बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग, तो मैंने आपको वो क्रेडेंशियल्स ऐसे शो किए कि आपको मैं इम्प्रेस करूँ। ठीक है जी। तो बिजनेसेस के अंदर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ डू यू
मेक अदर पीपल फील अबाउट योरसेल्फ, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली मैंने अपने क्रेडेंशियल्स इस तरह शो किए हैं कि आपको उसमें मेरी स्ट्रेंथ्स नजर आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने बच्चों के साथ एक्सरसाइज की थी अपनी क्लास के अंदर। आई विश कि अगर मैं और आप हम फिजिकली मीट अप कर रहे होते तो मैं आपको बताता कि आप कितने वंडरफुल हैं, ठीक है। सो होता ये है कि हमारे कई बच्चे जो हैं वो बहुत सी जबरदस्त किस्म के काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा हमारा था, वो पोल्ट्री फार्म रन कर रहे हैं। तो मैंने उससे जब इंट्रोडक्शन पूछा तो उसने कहा सर मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ बस। मैंने कहा बच्चा फिर थोड़ा सा और ओपन अप करते करते, तो मैंने कहा बच्चे यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री फार्म या यू आर अ सीईओ ऑफ अ पोल्ट्री फार्म, ठीक है, यू अंडरस्टैंड पोल्ट्री बिजनेस। और अपना इसी तरह एक और बच्चा है, उसका स्कूल उसके पेरेंट्स के यहाँ, वो उसके साथ लुक आफ्टर करता। तो कहने का मकसद ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप की जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जिसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें, अपने आप को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है जी। सो लेट्स कम टू द टॉपिक कि बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हमने बात करनी है एजुकेशन पे। ऐसी बात है जी। तो ये तो मुसम्मम है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसी बात है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की एजुकेशन है वो तो कहीं नहीं लेके जा रही। तालीम जो है वो किससे ड्राइव होता है जी? इल्म से ड्राइव होता है ना। ऐसी बात है, मुझे बताएं अगर मैं से, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन Yes, क्या sir. चीज होती है? यस क्वालिफिकेशन क्या होती है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम चीज है? सर एजुकेशन जो है उसे हम लर्निंग कहते हैं, क्वालिफिकेशन जो है उस पे मुकम्मल तौर पे हम अगर कमान हासिल कर लें, एक चीज पे मुकम्मल तौर पे कमान हासिल कर लें। जबरदस्त। बच्चे क्या नाम है आपका? हमजा फारूक सर। हमजा फारूक शाहबाज, ठीक है। कोई और बंदा इसको थोड़ा सा डिफाइन करे प्यारे तरीके से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या फर्क है छोटा सा? एजुकेशन तो तालीम होती है जो हम हासिल करते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन होती है कि हम उसे कितना समझ सकते हैं, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे अंदर हम कितने क्वालिफाई हैं किसी चीज को समझने के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया। कोई और बच्चा भी बात कर रहा था, उससे सुन लेते हैं। सर एजुकेशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस है और क्वालिफिकेशन है कि वो हम कितना सीख चुके हैं, उसको मुकम्मल अमली तौर पे कितना सीख चुके हैं। जबरदस्त। आपका क्या नाम है बच्चे? मिर्जा वसीम सर। वसीम, वेल डन, शाबाश। अच्छा, मेरी क्लास में ना किसी ने घबराना नहीं है, जो भी अच्छा आपको बात समझ आती है काइंडली मेरे साथ इंटरेक्ट करें और मुझे बताएं, ठीक है जी। अच्छा बच्चे, ये आपने दोनों ने तकरीबन वो बात कर दी जो कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होता है इसको उर्दू में हम ट्रांसलेट करें ना, इसे कहते हैं काबिलियत, है ना। क्वालिफिकेशन को काबिलियत कहेंगे ना। अच्छा, एजुकेशन की उर्दू करें तो उसको कहते हैं इल्म, तालीम, है ना। तालीम इल्म उससे होता है ना। अच्छा, काबिलियत को थोड़ा सा आप जरा देखें। काबिलियत का क्या मतलब होता है कि ये बंदा इस काम का एलिजिबल है, ये इसका काबिल है, ये कर सकता है, ऐसी बात है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली ये ड्राइव किधर से होती है? ये इंडस्ट्री देती है आपको। वो कहती है कि ये इस काबिल होगा, ये काम कर सकेगा, जिस तरह अभी मिर्जा साहब ने भी बताया, दूसरे ने भी, को वो इस चीज का काबिल है, ये अहल है, ये जॉब परफॉर्म कर लेगा। उसके लिए आपको डिग्री की चाहिए जरूरत होती है, ऐसी बात है। और जो एजुकेशन है उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया जी। सो मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह आप बीबीए करते हैं तो आप एक बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए जिसने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हो, क्योंकि वो डिग्री उसके सर्टन कर रही होती है कि ये बच्चा जो है इसको अकाउंटिंग का पता होगा, मैनेजमेंट का पता होगा, मार्केटिंग का पता होगा, ऐसी बात है जी। जबकि जो तालीम है उसके लिए तो इल्म हासिल करने के लिए तो कोई खास डिग्रियां नहीं चाहिए, वो तो आप किसी जगह भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह ये बच्चा बैठा हुआ फुटपाथ पे इल्म हासिल कर रहा है। और आपने ये देखा होगा कि जब आप लोग या मैं, जब हम तालीम को छोड़ के सिर्फ क्वालिफिकेशन के पीछे लगते हैं तो हमें इतना अच्छा इल्म नहीं हासिल होता, क्योंकि हम तो काबिल होते हैं कोई काम करने के लिए ना, उसके ऊपर हम सीखते नहीं है। हम कहते हैं बस हमारा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बस हो गए, मेरा बीबीए हो जाए तो बस मैं बाबा से कह के जॉब करवा लूंगा। ऐसे होता कि नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दो
एक दोस्त देखा था जो हम कायदे आज़म में MBA कर रहे थे, तो जब हमारे टीचर ने कहा यार ये आपके एग्जाम में आएंगे, 10 चैप्टर्स आ रहे थे एग्जाम में, तो हम सब ने 8वें 9वें चैप्टर पे पढ़ रहे थे और मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार शबीर तू कितने चैप्टर पे पढ़ा खत्म कर रहा है? उसने 4 बुक्स खोल के बैठा हुआ था, कहता नहीं मैं तो सेकंड चैप्टर पे लगा हूं, मैं तो इनमें से ड्राइव आउट कर रहा हूँ लर्निंग। समझ रहे? सो लर्निंग जो होती है ना, वो जिस तरह के बुलिशा ने फरमाया ना कि एक अलिफ तेनू दरकार बोलिया, तो जब आप हुनर के लिए सीख रहे हैं वो चीज सीखना और है, और दूसरा सीखना जिससे आप इल्म हासिल कर रहे हैं इन रियल सेंस, वो चीज अलग है। अब दुनिया में जो तब्दीली लेके आता है वो क्या चीज लेके आती है कि जिन लोगों का पैशन जो हो इल्म के साथ हो, तालीम के साथ हो। आप मुझे ये बताएं शेक्सपियर ने क्या किया हुआ था, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? मास्टर्स, एमफिल, PhD, पोस्ट डॉक, क्या था? सर सुना था मैंने, तो वो ड्रामा राइटर ही था। जी ड्रामा राइटर है, बिल्कुल ठीक, और वो मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा भी नहीं था। ठीक है, अब पिकासो को देख लें, पिकासो के पास कौन सी तालीम थी? अब शेक्सपियर के ऊपर जो है ना वो PhDs होती हैं, आपको पता होगा इस बात का। ईदी साहब हैं, ईदी साहब के ऊपर भी PhD होती हैं। तो मैं जो यहाँ पे ड्राइव आउट करना चाह रहा हूँ बच्चे कि ये हमें समझना चाहिए कि क्वालिफिकेशन की वजह से कोई हमारी तालीम रोक तो नहीं रही। ये एक इंग्लिश की कोटेशन में आपको दे रहा हूँ। इंग्लिश की कोटेशन में कहते हैं डोंट लेट योर क्वालिफिकेशन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग। समझ रहे हैं? हम जब क्लास में लेक्चर देते हैं और टीचर आपको कहता है कि बेटा ये PPT स्लाइड्स हैं, आप वो स्लाइड्स ले लेते हैं और जाके वो स्लाइड्स पढ़ के वापस रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। आप बुक नहीं खोल के पढ़ते, आप इंटरनेट पे सर्च नहीं करते, आप दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करते कि यार ये फिनोमेना क्या है। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। हम लोग क्वालिफिकेशन के चक्कर में हमने एजुकेशन अपने आप को लर्न करना, डेवलप करना छोड़ दिया। तो एक तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है कि हमें जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर फुल तवज्जो देनी पड़ेगी। सर यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि सर आपने कहा ना कि हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। जी जी जी, सीखना चाहिए। तो सर ये पर्सनल इश्यू नहीं है, मैं समझता हूँ ये पर्सनल इश्यू नहीं, ये एक सोशल इश्यू है, हमारे सिस्टम का इश्यू है कि हमें कमांड ही ऐसे किया जाता है कि आपने लर्निंग के लिए जो भी आप करोगे वो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अब मैं जो लर्न करता हूँ सर वो मुझे सोसाइटी में कोई फायदा नहीं देता सिवाय इसके कि मैं अखलाकियात में अच्छा बनूं या इस तरह करूं, तो वो भी कोई भी नोट नहीं करता आज की सोसाइटी में। आपका बहुत प्यारी बात है, इस पे मैं आगे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हम चले जाएं उस पे भी कर लेंगे, लेकिन आपकी ये बात से मैं कुछ एग्री करता हूँ, कुछ डिसएग्री करता हूँ। एग्री में करता हूँ कि हाँ अगर जो बंदा क्वालिफिकेशन वाला होता है उसको मार्केट में नौकरी मिलती है क्योंकि वो क्वालिफाइड होता है, उसका स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहा है। लेकिन मैं आपसे डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भाई मुझे बताएं अहमद फराज की क्या तालीम थी? ठीक है, सो जो बंदा, ये अहमद फराज को छोड़ दें, कोई और बंदा अगर कोई स्कॉलर का आप नाम ले लें, जो बंदा लर्नड होगा ना उसको किसी तालीम की या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती अगर उसकी एक्सीलेंस होगी। जिस बंदे ने बाटा की कंपनी बनाई है, जिस बंदे ने सर्विस शूज बनाए हैं, जो टाटा कंपनी का मालिक है, ठीक है, जो स्टीव जॉब्स हैं, ये लोग जो हैं, ये हमारे असल मसला ये है, आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। ये हमारा माशरे का मसला ये है कि हम कोई काम सीरियसली नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं, वो कहते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे थे जो काम से आशिकी करते थे या इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी बदनाम हुए, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आते आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, आखिर तंग आकर हमने दोनों का दूरा छोड़ दिया। मैं टुडे जो ये लेक्चर है बच्चे इसको उसी तरफ जाके कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि अब दुनिया के अंदर क्वालिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, मैं जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ आज की डिबेट को वो ये है कि दुनिया में स्किल्स चाहिए। अगर आप उनका काम कर सकते हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपके पास BBA की डिग्री है कि नहीं है। मसला ये है आप में और मुझ में कि हम लोग आगे सीखते नहीं है। अच्छा, मैं एक और टर्म आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज की जाती है, वो कहते हैं हम अनपढ़ जाहिल, ऐसे यूज होती है।
जी सर बिल्कुल। जी जी सर जी। यस सर। अच्छा ये आप जरा सोचें कि ये बड़ी जुल्म वाली नहीं है। अनपढ़ आपको पता है कौन था? मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज कर रहा हूँ आप। हमारे होली प्रॉफिट जो हैं वो भी। हाँ, और होली प्रॉफिट का जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर था कि वो अनपढ़ थे, है ना? तो ये हमारे यानी उनका जो सबसे डिस्टिंक्टिव जो अल्लाह बड़े फख्र से बता रहा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बड़े फख्र से बता रहे हैं, वो अनपढ़ थे। अब हमारे माशरे ने ये जुल्म किया है कि जहालत जो है ना वो उसको साथ उसके टच कर दी। क्यों? गोरे ने अपनी तालीम बेचनी थी। उस जमाने में जितनी तालीम होती थी मदरसों में होती थी, और मदरसों में उनको हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, मंतिक पढ़ाई जाती थी, हदीस पढ़ाई जाती थी, कुरान शरीफ पढ़ाए जाते थे। तो जब गोरों का सिस्टम ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया तो उन्होंने कहा यार ये लोग जो है ये तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, ये तो अनपढ़ हैं। अच्छा अनपढ़ हैं तो इसका मतलब जाहिल है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एजुकेशन जो है वो दुनिया में बहुत डाइवर्सिफाइड चीज। सर जी आवाज ना बिल्कुल कम आ रही है। बच्चे आपके साइड पे नेट का इशू होगा। आवाज क्लियर है सर की? ठीक है बच्चे, ये जो मैं इस टाइम बच्चे हमारे इधर इंटरनेट का इशू हुआ ना, तो मैं इंटरनेट के सही मैं अगर बताऊं ना तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर करके बैठा हुआ हूँ, या जो हमारा मैन जो यूनिवर्सिटी को रन करता है ना, तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह कनेक्टिविटी का इशू नहीं होना, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से इधर आ गया हूँ। चलिए बच्चे, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये देखें, इसके अंदर जो है बेसिकली वो जीनियस जो होती है उसको किल करते हैं। हम सब बच्चों को लगा देते हैं रटालाइजेशन के ऊपर, और जिस तरह यहाँ पे वो कहता है कि आपने फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब द ट्री। अगर ये जो बंदा कह रहा है कि दरख्त पे चढ़े तो कौन जीत जाएगा? मंकी जीत जाएगा ना? ऑब्वियसली सर। यस सर। तो हम जब आप सब बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो हम कहते हैं बच्चे बस ये इसको जो मुझे रिप्रोड्यूस कर देगा, जो रटा मार के मुझे सिखा देगा, जो वापस सही तरह उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, जो उसको घोल के पी लेता है, वो बच्चा नंबर ज्यादा ले लेता है। और हम ये समझते हैं कि ये ही जीनियस है। ठीक है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? वो कहता है एवरीबॉडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. तो आप लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जब मैं एज अ टीचर, जब से मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, जब मैं आपको ओपन अप करता हूँ, जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बच्चे तो, आप यकीन करें, आप 15-20 साल में इतने आगे चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए हैं, कुछ बिजनेसेस कर रहे होते हैं, कुछ फैमिली रन कर रहे हैं, वो हम 40 साल की उम्र तक हमने नहीं किया हुआ। ठीक है, सो ये एक हमारे टीचर्स की लर्निंग भी होनी चाहिए। आपको भी ये रियलाइज होना चाहिए कि यू आर अ यूनिक पर्सन ऑन द अर्थ। आप एक यूनिक बंदे हैं। ठीक हो गया जी? अब ये कोई एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का इस तरह का है, आप इससे एग्री करते हैं? यस सर। यस यस सर। सर। जी बिल्कुल। यस सर। ये थोड़ा सा Yes, फनी sir. उसमें किया है, खफा नहीं होना। मैं भी इधर से डिग्री लेके निकलूंगा। अच्छा, तो इसमें अब ये देखना है कि हमारे साथ तो वो क्या नहीं है कि पीटीवी पे ड्रामा लगा था, वो एक लड़की थी रो रही थी और उसकी शक्ल भी ठीक नहीं थी ना, तो वो बंदा कहता होता था सोने हो तुम की मस्त है, सोने क्यों है ना, तो वो काली सी थी, वो कहता तुम शादी बुरी लगती हो, ऊपर से तुम रो भी रही हो ना। तो हमारा मसला ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम बारो किया है गोरे का, है ना, उसको तो हम आधा घंटा ट्रांसलेट करने में मर जाते हैं। अब जब ट्रांसलेट करके रहते हैं वो बच्चे जो हैं उसको हम ज्यादातर, जैसा मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, तो हम तो मार्क्स एंड स्पेंसर और टेस्को जो मैं यूके में मैंने पढ़ा था वहां पे जब किया था, तो वो हमारा बच्चा तो बेचारा स्ट्रगल करते हुए वो उसको समझ ही नहीं आती क्या करें, है ना। मेरे पास एक बच्चा, जब मैं 2003 में इधर था तो यूके उस टाइम नहीं गया था, तो मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा सर ये केस स्टडी क्या लिखी है। उस टाइम मैं बैंक्स में जॉब कर रहा था। मैंने कहा यार ये लिखा हुआ है कि एसोस एक कंपनी थी
तो मैंने कहा यार ये एसओस ने ना सेल्फ सर्विस पे चले गए। तो उसने कहा सर ये एसओस सेल्फ सर्विस पे गए हैं तो क्या हुआ? मैंने कहा अगर सेल्फ सर्विस पे गए हैं तो कस्टमर सेल्फ सर्विस करता है, तो इसकी वजह से कॉस्ट कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया तो उन्होंने प्राइस कम कर दी, और इसकी वजह से ओवरऑल कस्टमर को वो बेनिफिट ट्रिकल डाउन हो रहे हैं। उसने मुझे कहा सर ये एसओस क्या है? मैंने कहा यार ये एसओस या तो कोई सर्विस स्टेशन है या कोई होटल है, या आई डोंट नो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर था। अब क्या हुआ, जब मैं यूके गया हूँ, जाके पहले दिन मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था, और जब मैंने राइट साइड पे करके देखा तो वहां पे एसओस जो था वो गैस स्टेशन था। इससे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहां के मुल्क की जो तालीम है उनके साथ तो कंपेटेबल है। हमें तो वो समझ नहीं आती। बच्चा पहले ये तो चलें शुक्र है माइक्रोसॉफ्ट और ये बाकी बड़ी बड़ी IBM और इन कंपनीज का आपको नाम पता है। अब ज्यादा हमारे यहाँ इशू ये है कि बच्चे जो हैं वो डिस्कनेक्ट हुए होते हैं, और वो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं इसको आपको मैं 5 मिलियन के अकाउंट्स दे दूं, आप अकाउंटिंग में कर लेंगे। आप मैं कह दूं 3,75,555 के अकाउंट, आपसे वो नहीं होगा क्योंकि आपने रियल बिजनेस अकाउंट्स तो रन नहीं कर रहे होते। ठीक है ना जी? तो ये हमारे यहाँ इशू है। यस सर। एक थोड़ा सा और इशू है जी सर जी, लेकिन अब तो जो है ना इंग्लिश भी इतनी पढ़ चुके हैं कि ना अब इंग्लिश समझ में आती है ना उर्दू समझ में आती है। मतलब कि अगर हम लोग कहें कि कोर्स पूरा उर्दू में हम लोग अब भी अगर हम लोग करना चाहें ना तो हम लोग अब उर्दू में भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते तो। हाँ बच्चे, मैं जो जिम्मेदारी आप पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका वो जो इंग्लिश वाली बात है वो ठीक है, बच्चे अच्छी आ गई है इंग्लिश। अब इशू ये हो गया कि डिस्कनेक्ट है ना, पाकिस्तान के ऊपर बुक्स नहीं लिखी हुई, पाकिस्तान के बिजनेसेस के ऊपर नहीं लिखी हुई, और मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं करंट जो सच स्टेट है उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि अभी स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि आपकी जो जिन बिजनेस की बुक्स हैं वो पाकिस्तान पे नहीं लिखी हुई। अब मैं आपको एक फनी बात बताऊं, एक 15 अगस्त को मैग्रा हिल ने ना आज से 5-7 साल पहले उन्होंने बुक्स निकाली, तो उन्होंने कहा ये बुक्स हमने निकाली। 25-30 बुक्स थी जो इंडिया पे थी, नेहरू पे थी, गांधी पे थी, इंडिया इंडिपेंडेंस पे थी। तो मैंने कहा यार आप लोग बड़े जालिम हो, पाकिस्तान पे आप बुक कोई छापी नहीं है 14 अगस्त की, तो 15 अगस्त पे इतनी ज्यादा। तो उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा तुम लिखो ना, हम क्यों नहीं पब्लिश करेंगे। तो मैं इसमें बिल्कुल आपको जो जुर्मदार नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसे जो प्रोफेसर हैं वो क्यों नहीं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस स्टडीज पे लिखते हैं। ठीक हो गया? लेकिन आप लोगों इससे ये सफर कर रहे होते हो कि वो आपका डिस्कनेक्ट होता है कि ये बिजनेस स्टडीज ये जो स्ट्रैटेजी है ये अगर पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगी तो कैसे होगी। देखे ना, वो कहते हैं ना थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, तो वो हमारे बच्चे को एक्ट लोकल नहीं समझ आ रहा होता। एक पर्सपेक्टिव जी। दूसरा पर्सपेक्टिव मैं इसमें बात करूं, हमारी जो तालीम के अंदर वो ये है कि तालीम के साथ एक उर्दू में एक और वर्ड यूज होता है, वो कहते हैं तालीम व तरबियत। अब क्या हो गया है कि आप मेरे पास आ जाएंगे क्लास में, मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे बिजनेस स्टडीज ये होती है, मार्केटिंग यू होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है, 4 Ps यूं है, ठीक है, और पुश स्ट्रेटजी ये है, पुल स्ट्रेटजी ये है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बैठा किस तरह बैठे हैं, कहाँ कैसे बैठे हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, पड़ोसी का कैसे ख्याल रखना है। इस वजह से आपने ये देखा होगा कि अक्सर फर्ज करें रेड लाइट के ऊपर ये बच्चा एक बैठा होता है गाड़ी में, वो भगा के चला जाता है, और आप अगर किसी अनपढ़ बंदे के साथ साथ फर्ज करें ड्राइवर आपके बैठा हुआ है, तो आपका ड्राइवर कहेगा देखे ना जी पढ़ा लिखा बंदा है। ऐसे होता है ना अक्सर। जी बिल्कुल। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक स्कूलों में जा रहा है। इशू ये हो गया है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में तालीम तो है, तरबियत नहीं है, और तरबियत के लिए करिकुलम के अंदर है, यानी वो कोटा ही नहीं रखा हुआ है। जो टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे होते हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे होते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और दिस इज वन ऑफ द आउटकम जो आपने देखा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है जी। और उसके ऊपर अगर सोने पे सुहागा, ये चेक करें, ये एक मार्केटिंग की जॉब है, उसके लिए बंदे ने अप्लाई किया, उसकी CV सेल्स की जॉब थी, तो उसने क्या कहा, कहता जी एवरीथिंग ऑन योर रिज्यूमे वाज अ लाई, आई लाइक दैट, वेलकम टू द सेल्स। कहता तुमने सेल्स डिपार्टमेंट में झूठ ही चलता है, तो भाईजान आपने CV पे सारा झूठ लिखा हुआ था, तो आपको हम वेलकम करते हैं अपनी कंपनी में।
ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जोक के सच है। तौर पे लिखा कि ये जोक के तौर पे लिखा बच्चे। मैं खुद, मेरे बड़े भाई इज अ कंट्री हेड, पाकिस्तान पूरे को देख रहे हैं, मैं उनके साथ, हम लोग मिलके हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, और अगर उनकी कोई प्रेजेंटेशन या वर्ल्ड में पाकिस्तान को ओवरऑल, वो पहले एक डिपार्टमेंट को हेड ऑफ करते थे, अभी सबको हेड कर रहे हैं ना, तो जब मैं उनके साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो मैं वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एकेडमिकली मैं स्ट्रांग हूँ तो प्रोफेशनली तो वो पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड बन जाती है अक्सर और बेशतर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो लोग कहते हैं कि यार वो उधर जो पूरे वर्ल्ड को देख रहे होते हैं वो कहते हैं आइंदा आप रिपोर्टिंग इस फॉर्मेट में करें। तो मैं अपने बड़े भाई की जो लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो मैं जो समझा हूँ, सेल्स के अंदर आप कामयाब तब होते हैं जब आप अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट होंगे। कोटेशन है, यू कैन नॉट मेक फूल पीपल ऑल द टाइम। आप ना एक अच्छा सेल्स पर्सन होंगे तो आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। आप ये नहीं कहेंगे नेस्ले कंपनी को क्या फायदा है, आप उसे कहेंगे भाईजान ये अभी सेल लगी हुई है, इसमें से तो 20 कार्टन उठा दे, तुझे बड़ा फायदा है। आप अगर कहेंगे ना ये अगर 20 कार्टन उठा दे मेरा टारगेट पूरा हो जाए, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे 20 कार्टन बिकने नहीं है, उसने आपको छोड़ना नहीं है। सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू बी लाइक यू नॉट बी लाइंग इन द मार्केट। लाइंग जो है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन चलें, यहाँ पे मैंने आपके साथ लाइटली शेयर किया कि सेल्स के अंदर कहा यह जाता है कि बहुत ज्यादा जो बंदा झूठ बोलेगा वो ज्यादा मार्केट में सरवाइव करेगा। ठीक हो गया जी? जी बच्चे। सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ सेल्स में नहीं, आई थिंक सो हर प्रोफेशन के अंदर ये वाली चीज जो है ना, इवन के टीचिंग और स्टूडेंट के टीचर स्टूडेंट का है ना, उसके अंदर भी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जबरदस्त, टोटली एग्री विद यू जी। वो तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर दी कि आपकी जो ऑनेस्टी है, जो आपकी डेडिकेशन है, जो आपके ये जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप आगे डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और आपकी बातों के अंदर भी असर नहीं होता ना। जो अच्छी एक सच्ची बात होती है, जिसकी मेहनत होती है ना। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी आपके ऊपर कोई पावर नहीं है, आप घर में चले जाएं, अभी 2 मिनट में आप समझेंगे यार ये काम की बात नहीं कर रहा, आप स्विच ऑफ करके घर चले जाएं, ठीक है। लेकिन मेरी अंदर एक तड़प है कि मैं आप बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ जो मुझे आता है वो डिलीवर कर दूं। मैं ये बहुत बड़ा क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं ये कर दूं, लेकिन जो मुझे आता है, ठीक है, और वो फील आपको भी चाहिएगी और आपको भी पता लगे। जी बच्चे, जी जी सर, टीचर को स्टूडेंट के साथ किस तरह बिहेव रखना चाहिए? एक यूनिवर्सिटी का टीचर है, उसको स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए? यार मैं तो बाकियों का तो नहीं पता, मेरे यूनिवर्सिटी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा बिहेवियर है, वो अगर आप आई विश कि उनसे पूछ लें, वो बड़े भाई का बिहेवियर होना चाहिए। और मैं जिस तरह अभी आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, वो दे आर ऑलवेज अलाउड कि किसी टाइम कोई क्वेश्चन भी जहन में आता है वो उस टाइम पूछ लें। और मेरा टीचर का मकसद होता है काउंसलिंग करना, गाइडेंस करना और रास्ता दिखाना, ठीक है, और इनकरेज करना, डिस्करेज कभी नहीं करना। और मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, और मैं हमेशा आपके एक बुलाता हूँ, क्यों करके कभी नहीं बुलाता। सर जी बच्चे। सर आपने कहा कि टीचर कौन, जी आपकी आवाज कट गई। सर अभी आपने कहा कि टीचर का काम है काउंसलिंग करना। जी जी सर हमारा करिकुलम ऐसा है कि हमारे जो कोर्सेज हैं उनका सिलेबस ही इतना ज्यादा होता है कि टीचर उसी को कवर करने में लगा रहता है, स्टूडेंट की काउंसलिंग में उसे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। जी बच्चे, इसमें पता है बड़ी ज्यादती है ना, ये टीचर के एंड पे, आपको नहीं कहता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मैं पिछले 13 साल। हमारे करिकुलम में बहुत रिजिडिटी है और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। होता ये है कि हमारा टीचर वो ना किताब पढ़ानी शुरू कर देता है। आपने किताब नहीं पढ़ानी होती, ये बैचलर लेवल से छोटे लेवल पे होता है। आपको एक टॉपिक होता है, उसको जनरली कवर करना होता है, ठीक है ना। आपने उस टॉपिक के बारे में बच्चे के जहन में एक खाका बनाना होता है, आपने वो स्लाइडें नहीं कवर करनी होती है, आपने वो चैप्टर पूरा नहीं। अब मसला ये कि हमारा बच्चा कहता है सर आपने सफा नंबर फलां नहीं पढ़ाया। तो भाईजान यू शुड ग्रो अप नाउ। अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, घर जाएं, उस बुक से पढ़ें। एक अच्छा टीचर जो होगा वो बुक भी ओपन ही छोड़ देनी चाहिए उसको, वो 3-4 बुक से जाके पढ़ें। क्या मार्केटिंग क्या होती है, आपका काम है, जाके पढ़ें। फॉर फीस क्या है। तो वो जो हमारे जैसे मेरे जैसे टीचर हैं, वो फिर सिलेबस को खोलते हैं, वो कहते हैं मैंने इसके 20 सफ़े पूरे करने हैं।
उसमें फिर क्योंकि हमारे इस सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत सारा मार्जिन होता है क्लास के अंदर, आप मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से बच्चों को सिखा रहे होते हैं, आप जब क्लास के अंदर टाइम पे आ रहे होते हैं, आप जब जाते हैं तो व्हाइट बोर्ड साफ करके जाते हैं, जब आप उठते हैं तो आप बच्चों को कहते हैं बेटा कुर्सियां सीधी करके रख लें, जब आप प्रॉपरली ड्रेसअप होके आते हैं, जब आप प्रॉपरली तैयार होके आते हैं, तो बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। आप यकीन करें कि अगर एक सेमेस्टर में बच्चा एक टीचर के साथ गुजारता है तो वो ऐसे फील करता है कि ये मेरा कोई बड़ा भाई या ये मेरा छोटा, उनके इतना क्लोज ताल्लुक होता है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम आप तकरीबन 30 आवर्स या 32 आवर्स आप स्पेंड कर रहे होते हैं ना एक उसमें क्लास में। तो बट एनीवेज ये हम थोड़ा लेसन प्लान भी। जी बच्चे सर जी मैं लेसन प्लान करना पड़ता है पहले ना। जी 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 बिल्कुल ऐसी बात है। चले मैं थोड़ा सा क्विक सा खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे के जाऊंगा आज, ठीक है जी। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छे सर जी मैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमें जो है ना वो यानी क्वांटिटी के पीछे लगा दिया गया है, यानी इतना ज्यादा डिग्रियों के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। हालांकि जिस तरह आपने क्वालिफिकेशन की बात की थी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है हमारे सिस्टम में, यानी हमें दूसरों को फायदा तो क्या हमें खुद को भी फायदा नहीं हो रहा इस चीज से। चलिए ये वाला आपका सवाल का जवाब में, क्योंकि आखिर में मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं, क्योंकि मैं इधर लेके आना चाह रहा हूँ कि जिसमें आप अपनी जिंदगी की कंट्रोल आप लेना, ठीक है। कुछ हमारे कंट्रोल में चीजें, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं आपसे आज जो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आपके कंट्रोल में है वो आप किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो फिक्स्ड वो तो एक आइडियल हो जाएगा, मैं कहूँ जी कल से HEC जो है वो 10 कोर्सेज की जगह 3 कर ले, तो वो देख हम अभी हम प्रैक्टिकल वो जो बातें कर सकते हैं उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो आप बात कर रही हैं तकरीबन सामने कश्ती पे नजर भी आ रहा है कि हर किसी ने अपनी छोटी छोटी कश्ती बनाई है, और बेसिकली बड़ा जहाज जो है वो जो अभी आपने बात की है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आ रहा है, ठीक हो गया। और जी जी सर वो आपकी बात ठीक है कि जो फिक्स है वो तो हमने करना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास फिक्स को करने के अलावा। सर मैं आपको एक और बात यानी कि रिसेंट सर्कमस्टांसिस के हवाले से बताऊं कि हमारे नेक्स्ट वीक से मिड स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस लास्ट वीक तक क्या किया गया है हमारे साथ कि हमें कोर्स दिया गया कि ये प्रिपेयर करना है, फिर हमें कहा गया कि आपने असाइनमेंट करनी है, आपने प्रेजेंटेशन करनी है। मतलब कि वो जो एक्स्ट्रा चीजें जो हमें रिलैक्सेशन मिल सकती थी वो फिक्स तो नहीं थी ना वो चीजें। हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हमें वो रिलैक्सेशन नहीं दी गई, हमारी मेंटल स्टेट को नहीं समझा गया। तो मीन्स ये कि हमारा जो टीचर है वो अपने मेंटल स्टेट के मुताबिक हमें पढ़ाता है, हमें बताता है, वो उसका कम से कम ये तो ड्यूटी बनती है ना वो हमारे मेंटल स्टेट को भी समझे थोड़ा बहुत। नहीं बच्चे तो आप क्या चाह रहे थे कि आप रिलैक्स रहते हैं कुछ भी ना करते? नहीं नहीं सर वो बात बिल्कुल ठीक है कि हमें दें बस, लेकिन सर हमारा कोर्स इतना ज्यादा था, वो प्रिपेयर भी करना फिर उसके मैं जैसे एक दो चीजें ऐड कर दूं। एक तो सब स्टूडेंट से कोर्स बल की बात करना चाह रहा है मैं सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा ये सेशन कंप्लीट हो जाए, देन सर जितना ओपन है सर मुझे लगता है 3 घंटे भी लगाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो इंशाल्लाह ये मुझे पता होता तो मैं साथ खजूरें ले सकता घर से और आपके साथ इधर। जी बच्चे फरहान साहब एक अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान, मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, फरहान साहब का कोलीग हूँ। मैं सर एक छोटी सी जस्ट आधे मिनट की एक बात ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको सजेशन समझ लें, ओपिनियन समझ लें। जी फरहान साहब इजाजत है मुझे? सर जी श्योर सर। अच्छा थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ये सेशन जो है आप स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग के लिए। तो एक तो जैसे फरहान साहब आपने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट्स को ज़रा सर को मौका देना चाहिए, एट द एंड दे शुड आस्क सम क्वेश्चंस एज वेल एज एनी सजेशंस। बट सर इसमें ये जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और उस पर जो फ्यूचर जॉब ट्रेंड्स है ना, इसमें मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स से अगर हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इस फोरम पे डिबेट करना वो शायद इतना मुनासिब या इतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि वो हम कोई एजुकेशन स्पेशलिस्ट या जो HEC के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ अगर पॉलिसी मेकिंग पे बात करें तो वो आई थिंक ज़रा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम इस वक्त इस फोरम पे हम स्टूडेंट्स को उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स या जो फ्यूचर मार्केट में उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है
लाइक जो टेक्नोलॉजी के अंदर उन्हें किस तरह से ग्रूम होना चाहिए, किस तरह उन्हें अपनी आईटी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, या जो उन्हें आगे फ्यूचर में रिक्वायर्ड होंगी, उस पर हम थोड़ा सा सर इन्हें काइंडली आप अगर अपने जो स्टार्टअप को आप देख रहे हैं कॉमसेट्स में, तो वो आप इन्हें प्लीज़ ज़रा गाइड करें, ये अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं करंटली बीइंग अ स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद इरफान, बड़े वैल्यूएबल आपने बात की। असल में उसमें कुछ बच्चों ने ज़्यादा डिबेट करके तो उस तरफ चला गया जिस तरह आपको फील हो रहा है। अदरवाइज मेरा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कशन का था, वो एक कहा जाता है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व्ड। तो बच्चों को ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम कितना बेनिफिशियल है। ठीक है जी, आप भी यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं इस प्रोसेस से जब आगे जा रहे होते हैं वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड हुए होते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ सेंसिटाइज ये करना चाह रहा था। फिर ऑब्वियसली ये ऑनलाइन सेशन है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो फिर हमारी डिस्कशन उधर चली जाती है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि बच्चों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बच्चे जब हम 2 वर्ड्स में सेशन कंप्लीट कर लूं तो फिर आप जो क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर चीजें एड्रेस हो रही होती हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जी। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। स्लाइड नजर आ रही है सबको? नो सर, स्लाइड नहीं नजर आ रही। यस सर जी। आप स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना बच्चों को? आ रहा है नजर? ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो एक जोक ऑफ द डे ये है बच्चे के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो स्मार्ट बॉस होता है या स्मार्ट एम्प्लॉय होते हैं तो वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर स्मार्ट बॉस हो और स्टूपिड एम्प्लॉय हो तो प्रोडक्शन होती है और एक्सपेंस ज्यादा होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है। और स्टूपिड बॉस हो, स्मार्ट एम्प्लॉय हो तो वो प्रमोशन ले लेके याशी करता रहता है और उसको एक्सप्लॉइट करता रहता है। ठीक है ना? और अगर दोनों ही इस तरह के हों तो फिर ओवर टाइम लगाते रहते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी कोटेशन किसी ने शेयर की थी कि इफ यू हायर पीपल लेस कॉम्पिटेंट देन योरसेल्फ तो यू बिकम अ कंपनी ऑफ अ ड्वार्फ। तो कंपनीज क्या करती हैं, दे हायर एम्प्लॉइज दैट आर मोर स्मार्टर देन देमसेल्फ। ठीक है जी। स्टीव जॉब भी यही कहते थे कि मेरी जो बिल गेट्स सॉरी, वो कहता है मेरी कामयाबी है कि मैं अपने से ज्यादा, और इवन के ये इन्होंने जैक मा ने भी वो किया कि मैं अपने से ज्यादा कंपनी लोगों को हायर करता हूँ जो मुझसे ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से करते हैं। तो मार्केट के अंदर जो बच्चे जो डिमांड है दैट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द डिग्री। आप जब तक अपने अंदर एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेके आएंगे, अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं लेके आएंगे, अपनी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लेके आएंगे, तो यू विल नॉट बी हायर्ड इन द मार्केट। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर मिनिमम नहीं होंगी साथ, अब सब जो क्लास फेलोज हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि बेटा आप सब जो हैं आप आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अभी तो आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही जॉब आएगी आप भी सीवी दे देंगे, रेहान भी सीवी दे देगा, अब्दुल मजीद भी दे देगा, रशीद भी दे देगा, और ये सारी सीवीज जो हैं बेसिकली यू आर कम्पीटिंग विद ईच अदर। तो वो अच्छी चीज है, लेकिन आपने अपने आप को स्किल्स करना और एम्पावर करना। कंपनीज का कुछ स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। वो ये है कि तकरीबन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक 80% ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टेड इन 1980s आर नो मोर अराउंड। कंपनियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, नई कंपनीज आ जाती हैं, नई नेचर ऑफ बिजनेसेस आ जाते हैं। 70% वुड लॉस्ट नेक्स्ट 5 years। और ये तो पुरानी स्टेटिस्टिक्स हैं, आपको पता होगा कोरोना के बाद कितने और बिजनेसेस खत्म हो गए वर्ल्ड वाइड। कंपनी एग्जिस्टेड बिफोर 1970s हैव 92% चांसेस टू सर्वाइव। और जो 1970s से पहले कंपनीज थी उनके चांसेस ज्यादा हैं सर्वाइव करने के। कंपनीज रजिस्टर्ड बिटवीन 2000 to 2009 हैव 63% चांसेस। तो ये चांसेस तो अभी आपने देख लिया होगा कोरोना के ऊपर, और कोरोना के बाद जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस के साथ क्या हशर हो गया। तो मैं आपको वैसे बता दूं कि मैं मैंने ट्रेनिंग भी दी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसके बिहाव पे मैं इनका
कंसल्टेंट भी हूँ ये इसके ऊपर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के ऊपर। तो आप ये देख लें कि बिजनेसेस की अभी पोस्ट कोविड जो है क्या हालात हो गए हैं और कितने बिजनेसेस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी। ठीक है जी, चेंजिंग लोकल एनवायरनमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से सीपैक की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी हैं आपके लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो चीजें आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, जो चाइना बना रहा है, वो बिजनेस में रहेंगी कि नहीं। इकोनॉमिक कंडीशंस आपको पता है, इन्फ्लेशन जो है पोस्ट कोरोना, इन्फ्लेशन न सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है बल्कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी, मेरा जो दोस्त कनाडा में थे उसने कहा कि पहले हम कोई 400 रुपीज की ग्रॉसरी लेके आते थे, फिर वो कोरोना के दिनों में वो 600 700, अभी वो कह रहा था 1200 पे कोरोना ग्रॉसरी चली गई। और एक एवरेज बंदा जो अर्निंग कर रहा था वो तकरीबन 900 समथिंग कर रहा है। ठीक है जी, टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे होते हैं, नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, डेंगू फीवर था, अभी तो कोविड-19 आ गया और इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स बिजनेसेस और नेचर ऑफ बिजनेसेस सफर हुए। अब एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि मैं इस सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से बिजनेसेस का फायदा हो, और ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको मैं किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों ने तो एग्जिस्ट करना है, उनकी बाइंग हैबिट्स भी चेंज हुई होंगी, लग्जरी प्रोडक्ट्स पता नहीं लेते होंगे, कम लेते होंगे, उस पर आप तो एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स यू हैव टू लुक इनटू दीस थिंग्स। ठीक है जी, और ये जो मार्केट के अंदर गैप है, दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल। अब एक छोटी सी, मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जिस स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, वो स्टार्टअप ये है कि जो फर्ज करें चारसदा की बेहतरीन चप्पल है वो मैंने कहा कि हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, बन्नू की जो बेहतरीन चप्पल है वो मैं जो इधर लोकल बुटीक्स हैं उनको हमने ऑनलाइन कर दिया। और क्योंकि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग और ये चीजें हम लोग की हुई हैं वर्ल्ड प्रेस वगैरह बच्चों से, तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरा एक इसमें बाज़ा लोग जो होते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर सेल कर रहे हैं या फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं, तो मैं पूरा उनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम जो इसका भी बनता है, इंटरफेस वो पूरा बनवा रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले भी लोग कर रहे हैं, फलाना भी हो रहा है, फलाना भी है, तो कहने की बात यह है कि दिस सी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द इंटरनेट, आप भी अपना जाएं, अपना हिस्सा लेके आए। अब मैंने बच्चे से कहा कि जाओ यार चारसदा से उसकी जो शॉप से चपलियों का वो लेके आओ, उसने कहा सर वहां पे शॉप्स बंद है कोरोना की वजह से, तो ये काम नहीं चलने वाला। मैंने कहा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है। अब एक देखें, एक बंदा जो बेसिकली चीजें बना के जो सेल करता था, और ड्यूरिंग अभी ये जो रमजान का दिन है, फर्ज करें 3 लाख रुपए की सेल करता था और अभी वो बेचारा घर में पड़ा हुआ, तो अगर आप उसको एम्पावर करेंगे घर में या अपनी फैक्ट्री में 3-4 बंदों के साथ बैठा हुआ और उसके ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से बैठ के सेल कर रहे हैं, तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल। तो इस वजह से आप लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बीबीए के बच्चे हैं, आप लोग मिनिमम ये कर सकते हैं कि अपने जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, इन लोकल बिजनेस के जितने भी ओनर्स हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनको इंटरनेट पे काम करना नहीं आता, अपने प्रोडक्ट्स डालने नहीं आते, इनको सेल करने नहीं आते, सो इनके लिए आप काम करें और अल्लाह ताला करेगा कि आपके अपने बेनिफिट्स भी होंगे, आपको अपने भी प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। ठीक है जी, हमारा जो ज्यादातर टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, जो हमारा एवरेज स्टूडेंट का टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि सर मुझे तो बड़े स्ट्रेस हो गया फलाना, सच्ची बात मैं बताऊं, हमारा बच्चा इतना पढ़ता नहीं है। ठीक है जी, आप अगर ज्यादा पढ़ें, आप जरा जाके देखें कि अमेरिका के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम स्पेंड करता है। इसी तरह अगर आप मैं एज अ टीचर देखूं तो अमेरिका के अंदर एक एवरेज टीचर जो है वो कितना टाइम स्पेंड करता है इन अ डे। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम अभी अब देख लें, आपको एप्स वगैरह बता भी देंगे कि आपका अब टाइम कितना था, फेसबुक पे कितना टाइम लगाया, व्हाट्सएप पे कितना लगाया, ट्विटर पे कितना लगाया। तो हम लोग तो पढ़ते नहीं है, यानी ये जो आपकी ये जो बात थी उससे मैं थोड़ा सा इस तरह निगेट करूंगा कि जो पढ़ने वाले बच्चा होता है उसको तो खाने की पता नहीं होता, उसको पीने का नहीं पता होता, उसे पता ही नहीं होता कि मैं किस तरह वो करूं। और फिर वो जो इन डेप्थ पढ़ना होता है, हम सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बस वो चीजों के एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके कनेक्ट नहीं कर रहे, मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। बहुत कम बच्चे आपको मिलते हैं कि जो रियल बिजनेसमैन होते हैं, आपकी क्लास में बैठते हैं और वो स्ट्रैटेजी सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं और जाके अपनी उस पर अपने पर्सनल बिजनेसेस में अप्लाई कर रहे होते हैं।
ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो एवरेज बच्चा है वो ज्यादातर ही इज प्री ऑक्यूपाइड एंड ऑक्यूपाइड इनटू मैनी थिंग्स। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जी, वो स्टडी ये कह रही है जो एक एवरेज अटेंशन टाइम था आज से कोई 20 साल पहले, एवरेज अटेंशन टाइम वाज 14 मिनट्स समथिंग, 14 समथिंग। यानी आप कुछ चीज सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं बड़ा हो गया क्या बनूंगा, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इधर से जाना है, फना जाना है, कल पेशावर जाना है, उसके लिए क्या करना है, कपड़े किस तरह इस्त्री करने हैं, बाजार से किस तरह सौदा ला के पहले छोड़ देना है, ये हफ्ता कल रमजान है तो रोजे के लिए। तो एवरेज जो टाइम आप स्पेंड करते थे किसी चीज के ऊपर, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग वो 14 मिनट्स तक करता था। अभी वो मेरा ख्याल कुछ 10, 20, 30 सेकंड्स में आ गया। आप देखिए ना, आप जब मोबाइल निकालते हैं और जब मोबाइल कहते हैं मैं फलां बंदे को कॉल करूं, अचानक आप कहते हैं यार मैं जरा देख लूं व्हाट्सएप पे क्या आ गया, देख लूं फेसबुक पे क्या आ गया, ट्विटर पे क्या हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी एजुकेशन भी सफर कर रही है और आपकी लर्निंग भी सफर कर रही है। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा लिंक करना चाह रहा हूँ। अब जॉब्स का लैंडस्केप जो है वो देखें वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उस पे हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि बाय 2025 नई किस्म की जॉब्स अपीयर होंगी और पुरानी किस्म की जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो आपने देखना है कि 97 मिलियन न्यू और 85 मिलियन जो है वो ओल्ड खत्म होंगे। अब न्यू जॉब्स क्या हैं जी? न्यू जॉब्स जो है वो डाटा एनालिस्ट की जॉब है और साइंटिस्ट की जॉब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं, बिग डेटा स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और स्ट्रेटजी स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की जॉब्स हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट की जॉब है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स की जॉब्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें से तो बहुत ज्यादा टेक्निकल किस्म चीजें और मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ, तो मैं तो बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। भाई बिजनेस के स्टूडेंट्स को ज्यादातर दे शुड अडैप्ट टू दीज थिंग्स। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप यू विल बी पेरिश्ड। वजह क्या है? अभी एग्जिस्टिंगली आपको मिल रही है ये वाली जॉब मिल रही है जो खत्म होने वाली है। डाटा एंट्री क्लर्क्स, ये अभी जॉब्स खत्म होने वाली हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज जो होते थे, अभी आप देखें गूगल और सीरी और ये सारी चीजें आपको एज ए सेक्रेटरी आपके साथ चल रही होती हैं। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पेरोल क्लर्क्स, ये सारे जो क्लर्क्स थे जो वाचर बना रहे थे, मैं खुद जब मैं बैंकिंग में होता था मैं वाचर बना के ना मेरे हाथ मेरी इधर सूजी होती थी। अब ये चीजें खत्म हो रही हैं। अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स, इवन के एक मैंने सुना था कि लॉयर्स भी खत्म हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। आप अपना केस खुद ही उसमें डालेंगे उसके और वो आपको प्रिंट आउट करके दे देंगे कौन कौन सी क्लॉज के मुताबिक आप अपना केस कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली और फैक्ट्री वर्कर्स भी काफी कम हो जाएंगे। बिजनेस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर सर्विसेज मार्केटिंग, ठीक है जी। सर्विस वर्कर्स, ये जनरल एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स, machines and machinery repairs, material recording and stock keeping क्लास। तो आप ये देख लें कि जिस तरह की जॉब्स में हमारी खपत हो जाती थी, जो एक बीबीए का स्टूडेंट मार्केट में चला जाता था, अब वो नेचर ऑफ जॉब्स खत्म हो रही हैं। अब आपको थोड़ा सा वेकअप कॉल होनी चाहिए कि आगे हमने, और देख लें अगर इसको आप लिंक कर लें कोरोना के साथ, अगर आप इसको लिंक कर दें कि अभी कंपनीज कितनी हायरिंग कर रही। पाकिस्तान में तो पहले इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही थी ना, तो फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह फ्यूचर में आपने सर्वाइव करना। जब तक आप अपने आप को ये लेटेस्ट स्किल्स, जिसमें अगर मैं आपके साथ बहुत मोस्ट रेलेवेंट डिस्कस करूं, वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्पेशलिस्ट। ये तो आपको आने, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। ये तो मिनिमम जो आपकी फील्ड के साथ, बाकी चीजें भी आपको लर्न करनी चाहिए, लेकिन लर्निंग के लिए आपको अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहिए कि मैं बिजनेस का स्टूडेंट तो मैं एआई नहीं देख सकता, या मैं डेटा एनालिस्ट नहीं हो सकता, या मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकता। अभी आपने एप्लीकेशन डेवलप करना, ये बाकी चीजें भी अपने आर्सेनल के अंदर ऐड करनी चाहिए, और अपने लिए ये ना रखें कि ये नो गो जोन है।
स्किल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आपको स्किल्स चाहिए, टॉप स्किल्स, वो एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। अब ये एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन कैसे होगी? आप देख लेंगे अगर एक बच्चा आज सारा दिन टीवी के सामने बैठा रहा और कार्टून देख रहा है, टीवी देख रहा है, फिल्में देख रहा है, तो उसके अंदर चीजों को एनालिटिकली सोचने की और उसके अंदर इनोवेशन करने की ये बहुत बड़ा एक हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाला है। स्पेशली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो टीवी के सामने बैठे हुए कार्टून देख रहे हैं, उनके अंदर ये एबिलिटीज बिल्ड करनी है। आप जैसे भी या हमारे जैसे जो थे, और जिसमें डॉक्टर साहब भी हैं, हम लोग उनके पास वो टीवी होता था और हम घंटों घंटों बैठ के सोचा करते थे हमने ये करना है, फ्यूचर में इस तरह जाना है, पढ़ाई यूं करनी है, तो हम इमेजिनेशन कर रहे थे, इमेजिनेटिव थे और उसमें चीजों को डिफरेंट एंगल से, पर्सपेक्टिव से देखा करते हैं। ठीक है जी। सेकंड जो आपको चाहिए होगी वो एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि डोंट गेट योरसेल्फ रस्टी, बस डोंट लिमिट योरसेल्फ टू द बीबीए डिग्री, डोंट लिमिट योरसेल्फ कि यार बस अब बस ये हो गया, बस हो गया। आपने ऑलवेज लर्निंग, या भी पियर्सन का वो है स्लोगन भी है कि ऑलवेज लर्निंग। तो आप वो कहते हैं ना, सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर को है जमाने में, कि आप रुक नहीं सकते, आपने कॉन्स्टेंटली लर्निंग करना है, अपग्रेडेशन करनी है। ठीक है जी। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एबिलिटी आपको आगे फ्यूचर में चाहिए होगी। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तब भी कर सकेंगे कि आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये भी बिल्कुल। अब इनोवेशन की, स्टार्टअप्स की जिस तरह सर ने बात की, आप इनोवेशन स्टार्टअप्स उस टाइम तक कर ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की और एनालाइज करने की एबिलिटी नहीं हो। लिहाजा आपको कैसे पता चलेगा ग्लास इज हाफ एम्प्टी और द हाफ फुल? आपको ऐसे पता चलेगा ना कि आप अपॉर्चुनिटिस्ट हैं या आप किस तरह चीजों को देखते हैं। वो कहते हैं कि द अपॉर्चुनिटिस्ट जो होता है उसने हेलीकॉप्टर बनाया, जो पेसिमिस्ट था उसने आपके लिए पैराशूट बनाया। तो सारों की जरूरत होती है, लेकिन वो आपने सोचने की एबिलिटी। फिर क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए। फिर आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ये पूरा माइंड डेवलप करने की तरीके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फोकस जो एग्जिस्टिंग है वो क्रिएटिविटी पे कम फोकस्ड है। तो देयर इज अ नीड कि क्रिएटिविटी इसमें इनकलकेट की जाए। नहीं तो बच्चों को खुद बैठ के सोचना चाहिए कि अच्छा इसको और का डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज का लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, ये तो सोशल स्किल्स के अंदर भी आ गया, लीडरशिप स्किल्स भी हैं, ये भी चाहिए फ्यूचर में। टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग और कंट्रोल, टेक्नोलॉजी है उसको मॉनिटर और कंट्रोल किस तरह करेंगे। जिस तरह अभी आपने देखा कि सारा कुछ जितनी भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, इवन के इंस्टाग्राम के ऊपर लोग बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। अब एक जो आपने इंस्टाग्राम के साथ एक आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ता है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, फिर वेबसाइट होना चाहिए, फिर आपका व्हाट्सएप उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और फिर आप खुद टेक्नोलॉजी से साथ कनेक्टेड हो कि किस पे कहाँ पे क्यूरी आई, फिर ट्विटर अकाउंट बनना चाहिए। और इन सब के लिए भी आपको पता है अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो इन सब के साथ आपको कनेक्टेड। टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, ये देख लें कि स्किल्स हैं जो चाहिए हैं। अगर आप में से कोई बच्चे थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ होंगे तो दे वुड अंडरस्टैंड कि अगर वो अपवर्क पे या फाइवर पे होंगे तो उनको आइडिया होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्यूचर किस तरफ, और ये जॉब्स अभी अवेलेबल आ रही होती हैं। रिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये होता है कि लोग थोड़े से रिजिलियंट ज्यादा हैं। जब कोई धमाका हो जाता है तो कहते हैं चलो जी अल्लाह की तरफ खैर है, अल्लाह ने किया, ठीक है। बाहर इस तरह नहीं होता, गोरे जो होते हैं एकदम उसको स्ट्रेस ले लेते हैं और बड़े उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, ठीक है जी। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन, अब ये भी हमारे यहाँ बहुत कम होता जा रहा है कि लोग आगे से तप जाते हैं, रीजनिंग नहीं करते हैं, आपस में डिस्कशन नहीं करते हैं। जब आप डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, काउंटर ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी इस तरह नहीं होता था इस्लाम में। अभी देख लें रिलीजन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आ गया। आप हैरान हो जाएंगे कि हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ने कितनी बड़ी एक टॉवरिंग शख्सियत है हमारे रिलीजन के अंदर,
एक शख्स कहता है कि मैंने हजरत इमाम अबू हनीफा को देखा, कोई एक बंदे के साथ डिस्कशन कर रहे थे, कोई आर्गुमेंट कर रहे थे, वो बंदा दिलाए, तो कहता है मैंने ईशा की नमाज के बाद देखा कि वो आर्गुमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहता है मैं चला गया घर में, सोया, सुबह उठा तो सुबह की फजर की नमाज के लिए आया तो वो खड़े हुए और अपने डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है जी, रीजनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हजरत इमाम अबू हनीफा ने कोई नया रिलीजन नहीं दिया, उन्होंने रीजनिंग दी है कि ये काम करने की क्या लॉजिक है, इसकी क्या बैकिंग है, इसकी हदीस की क्या बैकिंग है, ठीक है जी। तो अब हमारे मुल्क में वो थोड़ा सा एक रिजिडिटी इतनी हो गई है कि हम रीजनिंग और उसकी तरफ नहीं जा रहे। जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे, रीजनिंग नहीं करेंगे, हमारे यहाँ एकदम गुस्सा आ जाता है हमें, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने 2020 के अंदर, 2015 के अंदर और 2030 के अंदर मुख्तलिफ वो की हैं। ये स्लाइड्स आपके पास आ गई, आप जरा सा इनको देख लीजिएगा। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके अंदर रैंकिंग उसने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ थोड़ा सा लिंक कर दिया, लेकिन ये मेजर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जी। हमारा टाइम तकरीबन 1 घंटा हो गया, मैं क्विकली थोड़ा सा चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। आपको ऑनलाइन यानी अगर स्किल सीखना चाह रहे हैं तो आपके मुख्तलिफ उस पर टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं अगर पीपल या कल्चर या कंटेंट राइटिंग या सेल्स या मार्केटिंग स्किल्स आप ऑनलाइन डेवलप करना चाहते हैं तो टाइम लगता है भाईजान। ये नहीं है कि बस मैं बैठा हूँ और सीख जाऊँ। हमारे बच्चों में थोड़ा सा शॉर्टकट बहुत ज्यादा हो गया ना, वो कहता है इधर से ये करें, तो फिल्म में दिखा के जो सोप ड्रामे हैं, सोप ड्रामे में जो होता है माँ भी जवान है, बाप भी जवान है, बेटा भी जवान है, बेटी भी जवान है, बड़ी सी गाड़ी भी है, और शॉर्टकट्स हैं। सो जिंदगी में देयर आर नो शॉर्टकट्स बच्चे, देयर आर लाइक स्ट्रगल, कांस्टेंट स्ट्रगल, और उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये स्किल्स डेवलप करने में टाइम लगता है। 2 to 3 मंथ्स या फर्ज करें आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डेटा या AI स्किल्स अगर एनहांस करना चाहते हैं तो उस पर वो टाइम लग जाता है। 4 to 5 मंथ्स जो है क्लाउड कंप्यूटिंग या इंजीनियर स्किल्स वगैरह के। तो ऑनलाइन स्किल्स जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, जहाँ पे हमारी डिस्कशन चलेगी, आप कह रहे थे जी कोर्स ये है फलाना, मैं कहता हूँ बेटा अब ये 2 चीजें होगी ना, कोर्स जैसा भी है, करिकुलम जैसा भी है, टीचर जैसा भी है, क्लासरूम जैसे भी है, आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो हमारे दौर में नहीं थी। जब मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया था तो हम प्रोग्रामिंग जो है वो लिख के लेके आते थे 1997-98 में, कापी पे लिख के आते थे प्रोग्रामिंग। अब बच्चों के घरों के लैपटॉप पड़े हुए हैं, वाईफाई लगे हुए हैं, हम तो कमांड रन करके तो आधा घंटा देखते थे ये कमांड रन होगी भी। हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि जब मैं यूके गया हूँ तो हम सारे बंदे जब 2004 में यूके गए, हम सारे लंदन में जाकर बताते हैं, हम समझते हैं यूके सारा लंदन है। अब एक बच्चा जब बैठता है तो वो जब किसी कंसल्टेंट के पास जाता है तो कहता है जी मैंने पर्थ नहीं जाना, मैंने सिडनी जाना है, क्योंकि सिडनी में मेरा दोस्त है, वो मुझे कहता है जी वहां पे आपको साथ स्टडी भी कर लोगे, साथ इतने पाउंड आप बना भी लोगे और आप इतने पैसे बच भी जाएंगे, और वहां पे रेंट भी सस्ता है और फलाना फलाना भी है। So बच्चे, you are well informed and you have more technology as compared to we used to have back in time. आज ये बच्चा को ये नहीं कह सकता कि सर मुझे ये नहीं पता क्योंकि मेरा टीचर बड़ा वो कमजोर था। हम कह सकते थे, हमें जो फर्ज करें जिसने C लैंग्वेज पढ़ाई, पास्कल पढ़ाई, या जिसने मार्केटिंग पढ़ाई, आपको मैं कहता हूँ अभी आप टेड टॉक के ऊपर चले जाएं, वहां पे आप कहते हैं सर मैं स्ट्रेटेजी मुझे सामने से नहीं पढ़ाई, तो आप स्ट्रेटेजी में वहां पे लेक्चर ले लें, आपको हार्वर्ड का MIT का प्रोफेसर लेक्चर दे। लेकिन मसला ये है ना कि हमारा बच्चा वो क्या सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता, तो ये एक बहुत डिफरेंट। अब जिस तरह ये बच्ची ने, जन्नत ने मेरे साथ अप्रोच किया तो मैंने इसके साथ कॉन्सेंट दे दिया। अब मैं बहुत 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 ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे पास बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन मेरी तरह के इस तरह के इतने हजारों लाखों लोग अवेलेबल हैं दुनिया में, आप उनको अप्रोच करेंगे, दे विल बी रेडिली एक्सेप्टिंग योर दिस एंड दे विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट। आप अमेरिका में गोरे हैं, उन जे अभी मेरा जो लास्ट टाइम सेशन हुआ था, ये शॉन ग्रिफिन है, ये सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप वो करते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आइडिया कप किया, उसमें मैं एज ए कंसल्टेंट भी हूँ, कल मैंने उसमें एज ए जज भी हूँगा। तो शॉन ग्रिफिन जो है वो रात के 4 बजे बैठा हुआ हमारे साथ डिस्कशन कर रहा था, और आप हैरान हो जाएंगे, he was as fresh as I am or perhaps better than me। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी अमेरिका में, तो मैं सोया हुआ था। शॉन ग्रिफिन जब हमारे साथ कनेक्ट, तो उतना पैशनेट लोग दुनिया में अवेलेबल हैं,
आप उनके अप्रोच करें, गाइडेंस लें, काउंसलिंग लें. दिस इज हाउ यू विल हैव टू डू इट. मैं इसी में आप थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अब दुनिया में ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं मूक. मूक से अगर आप लोग वाकिफ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लाजमी वाकिफ हो जाए. ये मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं. यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए हर चीज अवेलेबल हो सकती है. MIT के, हार्वर्ड के कोर्सेज अवेलेबल है. बच्चे आप कहें कि यार सर ये आप सीखें, वहां पे उन्होंने रखे हुए सारी से. अब जो एजुकेशन है, जो सर ने बात की है, मैं थोड़ा सा इनको फ्यूचर में शायद यूनिवर्सिटीज ही ना रहें कि जो अब फ्यूचर में लोग यहाँ से जाएंगे, मूव के ऊपर चले जाएंगे, या एक कोर्सेरा है यहाँ पे चले जाएंगे, या और बहुत से साइट्स हैं वहां पे चले जाते हैं. बच्चे वहां से कोर्सेज कर लेते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, और मार्केट के अंदर स्किल्स चाहिए होती हैं. तो मैं जो आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि लाजमन साथ डिग्री भी करें और साथ अपने आप को अपग्रेड करें, और यहाँ से ऑनलाइन अपने पास एक आध दो सर्टिफिकेशन रख लें पीछे. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत से इनिशिएटिव्स हो रहे हैं. आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत से इनिशिएटिव ले रही होती है. जिस तरह ये डिजी स्किल्स है, आई डोंट नो कि कितने बच्चे आपसे वाकिफ होंगे. डिजी स्किल के ऊपर डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, क्विकबुक्स, ऑटोकैड, ठीक है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मैं आपसे बात कर रहा, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, क्रिएटिव राइटिंग, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग, ये बहुत जबरदस्त नीड्स हैं. दीज आर द नीड्स ऑफ द डे. आज के दौर में अगर जिस बच्चे के साथ BBA की डिग्री के साथ ये वाली स्किल्स नहीं होंगी तो बच्चे आप मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है. और ये फ्री ट्रेनिंग्स हैं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही होती है. इग्नाइट भी इसके साथ कर रहा होता है. मैं इसको अपने कैंपस में भी प्रमोट करता हूँ, तो काइंडली आप लोग भी इससे लाजमी बेनिफिट हासिल करें. सो तो नहीं गए हैं? हेलो मैं देखता हूँ कितने जाग रहे हैं. बताइए, ये IQ का टेस्ट मैंने आपका कंडक्ट कर दिया है. बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या करना है? क्या करना है? अगर किसी को पहले से पता है तो वो थोड़ी देर खामोश हो जाए. क्या लिखा हुआ? रीब्लॉग इफ यू फाउंड द मिस्टेक. तो बताएं मिस्टेक क्या है? कितने बच्चे हैं? कहते कितने आदमी थे? सांभा कितने आदमी है? 60 आदमी है. ओह जबरदस्त. चल ठीक है. स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर. चलें, ये तो अभी आपके यूनिवर्सिटी के IQ टेस्ट हो गया भाईजान. जल्दी करें. सर हमको ये समझ रहा है ये IQ टेस्ट कैसे है? सर वो मुझे स्क्रीन नजर आ रही है, मैं फोन से ले रहा हूँ मीटिंग. हाँ, और मेरे साथ रहेगा. अच्छा, और मैं थोड़ा सा वेकअप कॉल कर लिए मैंने वो लगाया ना. ये और बच्चा बताओ मिस्टेक किधर है? सर बताऊं? सर मिस्टेक की स्पेलिंग गलत है सर. जबरदस्त. हमजा के लिए तालियां. वेल डन हमजा फारूक. ठीक है बच्चे, तो बेसिकली मैं देखना चाह रहा था आप जाग रहे हैं से. ठीक है, मिस्टेक इज पहले मिस्टेक, लेकिन ये हमारे माइंड की एबिलिटी होती है ना कि हम चीजों को हॉरिस्टिक्स करते हैं और चीजों को हम इस तरह वो करते रहते हैं. आई विश कि ये अगर ये चले. आपको बताइएगा मुझे आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. यस सर. अच्छा ठीक है. ये मैं अभी आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ. इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि हम सब अपनी एक टाइम जोन के अंदर ट्रेवल करते हैं. तो मैं ये साथ साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो आप साथ सुनिएगा कि हमने कभी भी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना. हमने अपने टाइम जोन में है, लेकिन हमने एफर्ट करनी है. ये इसका मैसेज है जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जी. थिंक यू आर गोइंग नोवेयर इन लाइफ. आपको ये लग रहा होगा वो सर ने तो बहुत तालीम हासिल कर ली, मैंने कुछ नहीं की. दिस वन इज फॉर यू. आपने अपने आप को मेरे साथ कंपेयर नहीं करना. सम गेट देयर डिग्रीज एट द एज ऑफ 22. सम गो बैक टू कॉलेज एट द एज ऑफ 30. ठीक है, हर कोई फर्क है. सम गॉट अ जॉब राइट आफ्टर दे ग्रेजुएटेड.
Some had to wait for years before finding a truly satisfying job. Some became the CEO at a young age of 28 and got burned out much sooner. Some started their company in their late 50s and went on to change the world. Some retired at 60. Some are just getting started at 60. ये सैंडलर ने स्टार्ट किया था ना. Everyone you know works in their time zone. आपका अपना time zone है बच्चे, हमारा अपना था. When you look around, you might think some people are ahead of you and some behind you. ठीक है? So, but trust us, everyone is running their race in their own time. So don't envy someone else's successful or don't mock someone who hasn't won yet. Because they are in their time zone, just like you are in yours. So please realize you are not too late or too early. You are on time. And definitely in your own time zone. ठीक है जी, आपको ये टाइम जोन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर. यस सर. क्योंकि जब आप देखेंगे ना, आप कहेंगे वो सर ने तो इतनी डिग्रियां कर ली हैं, तो मैं तो अभी कहीं पे भी नहीं हूँ, तो मैंने बीबीए भी नहीं किया. तो जहाँ पे आप है ना, उस वक्त क्या पता सर को बात करने का तरीका भी नहीं आता होगा. हमें तो प्रेजेंटेशन दे दें तो बंदा काम जाता था यार, कि टांगे काम रही होती थी. आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है हमसे. ठीक है, बस एक काम ये करें बच्चे कि किसी काम को कम ना समझें, उसमें मेहनत में आर ना समझें. ये अभी एक जावेद चौधरी साहब को तो जानते होंगे, पाकिस्तान के बड़े अच्छे वो एंकर पर्सन भी हैं. जावेद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी सी एक एग्जांपल शेयर की थी. उनका मोटिवेशनल एक चैनल है, वो वहीं से मैंने ये बोरो किया. मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि इन अ रियल लाइफ आप कभी भी स्ट्रगल को नहीं छोड़ना बच्चे. उन्होंने किसी की एग्जांपल दी थी कि वो बंदा जा रहा था, नौकरियां ढूंढ रहा था, डिग्रियां थी उसके पास, जिस तरह आपके पास बीबीए के बाद डिग्री होगी. तो उसने क्या किया कि ये उस बंदे ने खुद अपनी स्टोरी सुनाई है. उसने देखा एक जगह पे इस तरह लोग भट्टा लगा रहे थे ईंटें, तो उनके मजदूरों के साथ बैठ के और वो भट्टा लगाने लग गया वहां पे ना, चौक टाक उसको क्या कहते हैं. तो मजदूरों ने कहा तुम इधर क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा बस वैसे ही कर रहा हूँ, मैं फारूक हूँ, मैं आई वांट टू गिव यू सम वैल्यू. तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं जरूरत. उसने कहा नहीं मैं आपके साथ काम करूंगा, कोई मसला नहीं है. ठेकेदार आ गया, उसने कहा बेटा हमें नहीं चाहिए. उसने कहा जी साहब ठहर, मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सर्विस दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है. अब हुआ ये कि ठेकेदार भी देखता रहा सारे, उसने पूरी मेहनत की. तो ठेकेदार ने जब ये जाने लगा इसको आके पैसे दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसने जबरदस्ती पैसे दे दिए. कहता मैंने पैसे लिए, मैं वहां से बोतलें लाया, उन सॉफ्ट ड्रिंक सबको दे दिया. अब ये चीज आप ध्यान में रखें बच्चे के, जो दुनिया में जो फ्री होता है वो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है. ठीक है ना. अब मैं एज ए कंसल्टेंट ट्रेनर बाद जब हमें ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसके पैसे भी आप चार्ज करते हैं. लेकिन अभी मैं जो आपके साथ जो कनेक्टेड हूँ, ये बहुत अनमोल है ना. इसकी आप बड़ी वैल्यू करेंगे कि यार सर कहीं पे बैठा है, सारी जिंदगी में हम कभी भी ना मिले, तो ये हमारे लिए इतनी बैठा है, रमजान में बैठा है और लेट हो रहा है, घर भी जा रहा है, हमारे लिए इतना ख्याल कर रहा है. ये इतना पैशनेट है कि ये चाह रहा है कि हम डेवलप हों, हम शायद जिंदगी में कभी ना मिले. तो ये बड़ी एक अनमोल चीज होती है दुनिया में और इसकी बड़ी वैल्यू. तो खैर वो बंदा कहता है जी कि वो ठेकेदार ने उसे कहा कि यार तुम पढ़े लिखे हो तो मेरा थोड़ा सा हिसाब देख लिया करो. उसने कहा ठीक है जी. वो शाम को आके उसका हिसाब देखता था. उसने देखा ये जो ईंटों वाले आते हैं उसमें कुछ ईंटें कम भेजते हैं, जो बजरी रेत आती है वो थोड़ी सी कम होती है. फिर उसने और इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें फ्रॉड था. फिर उसने थोड़ा सा बैकवर्ड, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो उसने जाके जब देखा कि जहां से वो ट्रक आता था वहां पे बात की, उसको वो बहुत मार्जिन मिला और क्वालिटी प्रोडक्ट मिला. उसने ठेकेदार से कहा कि अगर मैं तुम्हें इसमें बचत करके दूं तो तुम्हें क्या करोगे? उसने कहा अगर जितनी बचत करोगे तो उतना मैं तुम्हें आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ईंटों के ट्रक पे वो 5,000 रुपया बचा के देता था तो 2,500 इसको बच जाता था, 2,500 ठेकेदार को बने. अभी वो बंदा जो है उसके इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझ गया था वहां पे, वो अभी बिलियनियर है और वो कराची के अंदर सबसे ज्यादा मेजर क्या कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन के अंदर बंदा है. ठीक है जी. तो कहने का मकसद ये है, वो जो आप कह रहे थे ना कि आप कहीं से स्टार्ट तो करें, मेहनत तो करें और किसी चीज को भी वो ना समझें कि यार ये वो
कम वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये कुछ थोड़ी सी एडवाइस है बच्चे कि अपने फुली अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को पहचाने, है ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तो आपको जब ये समझ आएगी कि मैं क्या चीज हूँ, तो फिर आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज्यादा स्किल्स दी हैं। आप वो नहीं है जो आप टीचर के बाद आप फेल हो जाते हैं, वो क्यों, वो इस वजह से फेल होते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे। और ऑलवेज डिवेलप एंड रिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, और ऑलवेज बी बेटर देन यस्टरडे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स खसारे में है जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है, यानी ऑलवेज लर्निंग है, ऑलवेज लर्निंग। जापानीज से कहते हैं, मेरा ख्याल है काइजन कहते हैं कि स्मॉल इंप्रूवमेंट करें। ठीक हो गया जी, प्रॉपरली यूज द रिसोर्सेज। आजकल आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, ये आपकी बच्ची है, ये जन्नत, इसको मेरी तरफ से तो अप्रिसिएशन दे दें, साथ तमाम मैनेजमेंट भी आपकी, कि उसने कहाँ से लोगों को ढूंढ के, मेरे जैसे बंदे को किसी छोटी जगह से ढूंढ के, इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से आप सबको मिला दिया। तो ये टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं, बाज़ दफ़ा हमें भी नहीं पता होता। मैं एक दफ़ा बच्चों के असाइनमेंट दी, मैंने कहा बेटा ये आप एडवर्टाइजमेंट है, ऐड बना के हमारे सिस्टम पे अपलोड कर दें। तो उसने कहा सर हमारा सिस्टम जो हमारे यूनिवर्सिटी का है वो उसको नहीं ले रहा। तो मैंने कहा बच्चे फिर क्या करें? तो उसने मुझे कहा सर हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दें। अब यकीन करें कि मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं बच्चों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने कहा बेटा भेज दो। उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स भेजी, एडवर्टाइजमेंट बने हुए थे, मैंने चेक किए, मार्क्स दिए। तो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। आजकल आपके पास ऐसे रीच है कि आप पाकिस्तान में किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी भी सक्सेसफुल बंदे को अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आप यू आर द राइट टैलेंट यू कैन गेट योरसेल्फ गोइंग। ठीक है जी। फिर ये है कि थर्ड मेरी जो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हार्ड वर्क को कभी वो ना करें, मेहनत करें। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क से ना घबराएं, आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कोई वो जीनियसनेस इतनी बड़ी चीज नहीं होती जितना हार्ड वर्क होता है। अगर आप मुझसे कहें ना तो आप यकीन करें, कोविड के दिनों में भी मैं रात को 2-3 घंटे सोता रहा हूँ। अभी भी मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता हूँ, करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट या मुख्तलिफ चीजों पे काम करता रहता हूँ। सो आप भी रेस्ट न कीजिएगा। आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं? अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करें अपने, यानी अगर छोटे स्टैंडर्ड्स करेंगे, कहेंगे यार मैं ये क्लास में पास हो जाऊं तो फिर वो ठीक है ना। और फिर अपने आप को डेवलप रोल मॉडल्स के, यार ये मेरा जो है ना, मेरी फील्ड के अंदर मैं इस बंदे को पहुंचूंगा, मैं ये बंदा करना चाहूंगा। ठीक है। थर्ड आप क्या करें, ये कंपनी करें राइट इंडिविजुअल। जो अभी एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 इंडिविजुअल्स इन व्हिच यू रोम अराउंड। तो आप रोमिंग अराउंड भी एक ऑप्शन है, कंपनी आप कर सकते हैं। और मेरे टेक्नोलॉजी की वजह से यू कैन गो बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और आप अपने आप को इन दुनिया के साथ लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी स्पीचेस सुन सकते हैं। ठीक हो गया जी। एंड देन ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये बच्चे आपकी जिंदगी है, ये कोई ये नहीं मैटर करता कि आप किस कॉलेज में हैं, किस यूनिवर्सिटी में हैं, क्या आप हार्वर्ड से पढ़े थे या MIT से पढ़े थे। अगर आप आज सीरियस हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को ले लेते हैं, अपने आप को लर्न करते हैं, डेवलप करते हैं, तो देयर इज नो वे कि आप आगे दुनिया में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। कि आपके साथ मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, हम नेट पे थे, सही। ठीक है, अब वी कैन हैव अ स्मॉल क्वेश्चन आंसर सेशन अगर आप चाहें तो फिर वी कैन लीव। जी अरशद आप कुछ जी सर, हम अपने अंदर एबिलिटीज को कैसे जान सकते हैं? किस तरह अपनी एबिलिटीज को अपने एरिया तक पहुंचा सकते हैं? ठीक है, ये मेरा हाल है फहद हुसैन ने पूछा ना। फहद असल में अभी आप रॉ है ना, बिल्कुल रॉ। जिस तरह पहली दफा आप हैरान होंगे कि एक हीरे का कैसे पता चला होगा कि हीरा क्या है, ये हीरा है कि क्या चीज है। उसको इधर से रगड़ा होगा, इधर से रगड़ा होगा, फिर दूसरी तरफ से रगड़ा होगा, रगड़ते उसको फिर मेरा हाल 45 के एंगल पे जब वो हो जाता है ना, तो वो हीरा जो है पूरी जबरदस्त अपनी चमक दे रहा है। तो अभी तो आपको खुद ही नहीं पता ना। असल चीज तो यही है ना कि आपको ही नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ, और आप टोटली डिफरेंट हैं जो कोई और है दुनिया के अंदर। इस वजह से आपने क्या करना है, बच्चे की सब मेहनत करनी है, और आपने ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज की तरफ जा रहा है। इंटरेस्ट जो है वो फजूल इंटरेस्ट ना हो, प्रोडक्टिव इंटरेस्ट हो।
तीसरा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो है कि रीडिंग अपनी लाजमी करें। हमारे यहाँ रीडिंग नहीं है, मैं टीचर हूँ, हमारे टीचर्स की रीडिंग नहीं है। एवरेज रीडिंग जो सीईओज करते हैं डेवलप कंट्रीज के अंदर वो तकरीबन 32 बुक्स इन अ ईयर पढ़ते हैं, ठीक है, तो महीने में 2-3 बुक्स पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है जी, एक तो अपनी रीडिंग करनी है, अपनी जो रेलेवेंट पैशन जिस चीज से आ रहा है, आपके लिए बिजनेसेस हैं व्हाटएवर जो, तो उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ डेवलप करना है और अपनी स्किल्स लाजमी डेवलप करनी है। एट द एंड ऑफ द डे डिग्रियां कि इतनी काम नहीं आती जितनी स्किल्स काम आती हैं, ठीक है जी। और चौथा ये है कि जब आप मेहनत करते रहेंगे तो यू विल फाइंड योर लाइक यार ये चीज है। इसके लिए फिर बहुत सी और टेक्निक्स होती हैं कि दोस्त आपसे कहेंगे यार तू इस चीज में बड़ा अच्छा है, तो वो जो छोटी छोटी बातें, ये कभी क्लास फेलो कहता है यार तू बड़ा अच्छा है, तू गाता अच्छा है, तू बोलता अच्छा है, तू स्पीच बड़ी अच्छी कर लेता है, तुझे बातें बनानी बड़ी अच्छी आ जाती हैं, ठीक है, तू यार ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देता है यार, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो चीजें भी थोड़ा सा कान खोल के सुना करेंगे जो रिपीटेडली आपको चीजें इको कर रही होती हैं। फिर जो आपका पैशन होता है वो हमेशा उसका ये क्राइटेरिया ये भी होता है कि उसके अंदर आपका टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। फर्स्ट किया जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो हमें नहीं पता चलता था कि 2-2 घंटे हो गए, 3 हो गए, रात को सारी बैठे हुए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, एवरीबॉडी इज यूनिक। मैं हमेशा नुसरत फतेह अली खान साहब की एग्जांपल देता हूँ कि उनको खुद भी नहीं पता था ना, वो कवालियां पढ़ते रहे तो उनको दुनिया में नहीं मशहूर हुई, थोड़ा सा म्यूजिक चेंज किया, थोड़ा सा रिदम बनाया, वो उन्होंने एक ऐसी एक्सीलेंस को हासिल किया जो बियॉन्ड लैंग्वेज बैरियर निकल गए, ठीक है जी। वो फिर उनको जापानीज भी सुन रहे थे, अमेरिकन भी सुन रहे थे, हर कोई सुन रहा था, तो वो यूनिक थे, वो कॉम्बिनेशन उनको सूट करता था। आप भी यूनिक हैं, लेकिन आप जब अपनी एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे तो फिर आप शायद वो पा लेंगे, ठीक है जी। जी मैं ऐड करूंगा। मोहम्मद फरहान साहब आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर मैंने मशवरा करना था। जी पूछे। कि सर मैं ना 2015 से काम कर रहा हूँ जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह, हालांकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मास्टर कर रहा हूँ ज़ूलॉजी में। तो सर मैंने ये आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। हाँ जी, अब मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मास्टर्स कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जी सर, लेकिन सर जी मसला जो मेरे साथ ये है कि मैं मतलब वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट इसमें बहुत अच्छा हूँ और काम भी किया, मतलब फाइवर पे ही काम किया है। तो अब जो मेरे साथ मसला ये है सर, मैं लेवल 2 तक पहुंचा हूँ फाइवर पे, और जैसे ही मेरे एग्जाम आए बीएससी के तब मैंने छोड़ दी और डी ग्रेड होके बिल्कुल न्यूज सेलर पे आ गया। ठीक है सर जी, अब चूंकि मास्टर में हो गया तो यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह और पढ़ना मतलब इधर दिल तो नहीं करता, लेकिन अब डिग्री कंप्लीट करनी है। लेकिन सर अब मैं ये चाह रहा था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की हुई है डिजी स्किल से, और साथ में वर्डप्रेस और वो साथ में एसईओ भी की हुई है सर। तो इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए कि साथ में मेरी तालीम भी होती रहे और मतलब काम भी होता रहे। तो मेरे पास इतना, ये देखें कि इस वक्त मेरी जो एवरेज कैपेसिटी है ना काम करने की वो 8 घंटे है, लेकिन जैसे ही मैं ज़ूलॉजी की तरफ आता हूँ मेरा सर घूमने लगता है। और इसके लिए मैंने एक और सोचा है कि क्यों ना मैं ज़ूलॉजी के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, इस तरह मेरी स्किल भी पॉलिश होती रहेगी, बेशक काम ना करूं लेकिन ब्लॉगिंग से ही कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है फरहान, चले मैं आपकी बात समझ गया हूँ। असल में आप फाइवर पे ज्यादा है ना, फाइवर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि कितना अप टाइम होता है और उसकी आपकी गिग होती है, और उस पर अगर वो आपका इतना अप टाइम नहीं होगा तो वो आपको ऑब्वियसली वो आपकी रैंकिंग में नीचे चली जाती है। तो अगर आप अपने आप को सही स्किल समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपवर्क की तरफ मूव कर जाएं। वहाँ पे अपवर्क में आपके पास 2 ऑप्शन ये होते हैं कि गिग, यहाँ पे तो ये होता है आपकी गिग स्टैटिक खड़ी है ना, तो लोग वो देखते हैं कि यार इसकी गिग क्या है और इसकी रैंकिंग क्या है। अपवर्क में ये होता है कि आपने थोड़े से 1000-2000 रुपए की अगर कनेक्ट, उसको कहते हैं कनेक्ट, अगर परचेज कर लेंगे और आप लोगों को अप्रोच करेंगे तो फिर आप सिलेक्टेड काम ले सकते हैं। एक तो आपकी ये हो सकता है। दूसरा ये है कि आप के साइड वाइज छोटे, अभी देखें आपने जो मेजर चीज है ना वो जो ट्रक है और एक छोटी सी गाड़ी है, आप ये छोटा बाइक है, बाइक को ट्रक के अंदर रखेंगे और ट्रक चला के लेके जाएंगे। अगर आपका मेजर जो फोकस है वो एजुकेशन होना चाहिए और वो डिग्री है ना, तो स्किल्स जो है साइड वाइज माशाल्लाह आपने डेवलप कर दी हैं,
अगर पॉकेट मनी के लिए भी साथ करते रहेंगे तो अभी आपका मैटर नहीं करता कि आपका रैंक क्या है, लेकिन जब आप क्वालिफाई कर जाएं, फिर सीरियस हो जाएं, फिर आप टीम बना लें 5-10 बंदों की, फिर आप उस पे गेग पे परेशान होना, मेरा ख्याल है वो परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपके साथ अभी भी 37 बच्चे हैं, 37 में से मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 बच्चे होंगे जितने आप स्किलफुल हैं। तो आप एक यूनिक बच्चे हैं, आप डिफरेंट हैं, और आप इस चीज को रियलाइज करें और सिर्फ ये क्या समझें कि ये कुछ ये नहीं होता, ये थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करता है बंदे अपने आप को थोड़ा सा, लेकिन आप कमिटेड रहें कि यार मैंने ये टीचर स्किल्स और भी एनहांस करनी है और इम्प्रूव करना है। आप और बच्चों को साथ बना सकते हैं, आप उनको आपकी जिस तरह क्लास फेलोज हैं, आप सब क्लास फेलोज को बैठाएं, यार ये दुनिया एक अपॉर्चुनिटी है, उनको टीच करें, वहां से आप पैसे ले सकते हैं, आप एक मास्टर ट्रेनर हो सकते हैं, आप लोकल बिजनेसेस के लिए भी कर सकते हैं जहाँ पे वो फाइबर नहीं कर रहा। तो देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज जो हम कर सकते हैं। जी सर, ओके हो गया, ठीक हो गया सर। अब सर जी, अब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या मुझे दोनों ही साथ साथ चलानी चाहिए, मीन स्टडी भी और ये भी स्किल भी? देखिए स्किल्स तो आपका पैशन है ना, वो आपने खुद डेवलप करनी है, मार्केट की नीड है। स्टडी वहां पे आपने पैसे दिए हुए हैं आपको, वो कहते हैं ना, एक बंदा वो बर्गर खा रहा था, उसमें से थोड़ी सी आवाज आई मक्खी की, तो उसने कहा कि अब तुम प्रूव करो, ये चुनू करो, मैंने इस पे पैसे लगाए हैं ना, ठीक है, वो बर्गर खा गया। तो आपने तो पैसे लगाए हैं डिग्री के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि ये भी हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक जो लॉन्गर रास्ता है, एक टेस्ट मैच और 2020 है ना, तो टेस्ट मैच को प्रॉपरली खेलना है, आपने डिग्री प्रॉपर तरीके से करनी है, कंक्लूड करनी है, क्लासेस करनी है मिनिमम स्टैंड, और साथ साथ अपने टाइम को प्रोटेक्टिव रखना है। ऐसे नहीं है कि जाके सो जाएं, ऐसे नहीं है कि जाके दोस्तों से गप्पे मार लें, ऐसे नहीं है कि जब फिल्में देखें, फिल्म भी देखें, लेकिन साइड बाय साइड आप डेवलप भी करते रहें। ऑलराइट, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन जन्नत, आप काइंडली पूछ लें, अपने से सारा सेशन जो है वो उसको ऑर्गेनाइज कराने में भी हेल्प की। सो लास्ट में आप क्वेश्चन पूछें, फिर मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ज्वाइन किया मेरी एक सिंगल रिक्वेस्ट पे, एंड हेलो बेटा काइंडली थोड़ा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी लो है, आवाज आ रही है लेकिन लो है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और सेकेंडली सब तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। और यहाँ पर मेरा एक जो क्वेश्चन था वो ये है कि जैसे कि ये एक फैक्ट है कि स्टूडेंट्स भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है लर्निंग में आजकल के दौर में, जैसे आपने कहा। और सेकेंडली मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि इस तरह पॉसिबल है कि हम डिग्री के साइड बाय साइड हम स्किल्स भी अपने पॉलिश करें। डिग्री तो फिर इसमें डिग्री पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर हमें अपने ऐसे स्किल्स पे जिसमें हम स्किलफुल हैं, जैसे मैं मार्केटिंग में अच्छी हूँ, तो सब स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो अपने कोई ऐसा एक स्किल पकड़ लें और उसको पॉलिश करने में लग जाएं डिग्री के साथ साथ? जी बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में मैंने आपको शुरू में क्लियर किया था कि जो क्वालिफिकेशन है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। आप जितनी भी दुनिया की अच्छी मार्केटियर हो जाएंगी ना, तो आप अगर नेस्ले में चली जाएंगी तो नेस्ले वाले आपको हायर कर लेंगे, आपसे सेल्स करवाएंगे, लेकिन आपको ना एरिया मैनेजर बनाएंगे, ना रीजनल मैनेजर बनाएंगे, ना जोनल मैनेजर बनाएंगे, या कंट्री हेड नहीं बनाएंगे। उनकी वहां पे आके आपको बार लग जाएगा। ये मैं आपको एक अपने दोस्त की एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ पढ़ता था। वो बहुत हाईली टैलेंटेड है, स्किल सेल्स में बहुत तगड़ा है, लेकिन वो जब नेस्ले में ऊपर उन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ से आगे क्वालिफिकेशन मैटर करती है। ठीक है, तो कभी भी क्वालिफिकेशन को आप जीरो ना करें जब तक इंडस्ट्री क्वालिफिकेशन मांग रही है। जो मैं स्किल्स की बात की थी, वो गूगल है, फेसबुक है, बड़ी जो टॉप रैंक है, वो अभी डिग्रियां नहीं मांगते हैं, वो स्किल्स मांगते हैं। तो लोकल इंडस्ट्री के अंदर डिग्री मैटर्स। हाँ, डिग्री के साथ आपके साइड वाइज स्किल्स डेवलप करें। जिस तरह आप फर्ज करें आपके एरिया जी कि मैं मार्केटिंग करना चाह रही हूँ, तो मार्केटिंग के अंदर फर्ज करें अगर आप सेल्स करना चाह रही है, तो हु स्टॉप्स यू नॉट टू गो एंड स्टार्ट अ सेल्स जॉब विद सम कंपनी एट द इवनिंग? ठीक है,
होता यह है कि वो आप शाम को जाएं किसी जगह, किसी कंपनी के साथ बैठे, किसी के साथ बैठे, उनकी छोटी कंपनी के साथ जाएंगे तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, कुछ छोटे से सेटअप के साथ जाने का। ये अभी जैक मा की मेरे पास बड़ी अच्छी सी वीडियो थी, आई विश मैं आपके साथ शेयर कर सकता। छोटी कंपनी के साथ बहुत सीखने को मिलता है। हम बड़ी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे जाके हम फंस जाते हैं, वो आपको पुर्जा बना देते हैं। फंस के बहुत बड़े बैंक में चले जाएंगे, वो कहेंगे आप अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म पे बैठ जाए। तो आपकी जो जितनी भी स्किल्स हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा किसी लोकल बिजनेस छोटे को पकड़े, उसके साथ जाके उनसे कहें सर मैं आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग कैसी होती है, सर मैं आपका फेसबुक पेज ना बना दूं, सर मैं आपके लिए ऑनलाइन वेबसाइट ना बना लूं, जिस तरह फरहान जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में। फरहान के साथ बैठे लोकल बिजनेसेस को एम्पावर करें। मैंने सर फरहान साहब, मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी तक सीखा है, वो जो गोरा की दुनिया के अंदर कामयाबी का राज ये है कि गोरा जो है वो लोगों के मसाइल का हल देता है। उसको ये लालच नहीं होती मैं पैसा कितना बनाऊं। हमारा बिजनेसमैन किस तरह करता है, वो कहता है मैंने इसमें से पैसा कितना से निकालना है। गोरा जो है ना, वो लोगों की मसाइल को मसाइल समझता है। आप देखें जितनी चीजें भी डेवलप हुई हैं, पिछले दिनों एक मैंने देखा स्टार्टअप, उन्होंने बनाया है कि लाइफ बोट जो होती है ना, अब जो जहाँ पे बीचेज होती हैं वहां पे अक्सर लोग डूब के मर जाते हैं, और जो सेफ गार्ड करने वाले होते हैं वो बहुत मुश्किल से भाग के, तो उन्होंने किस तरह की बनाई है कि वो आप उठाएंगे उसको फेंके, वो बोट सी, वो ड्रोन टाइप है, वो चलती है, वहां पे जाके खुलती है और वो लाइफ सेविंग बोट बन जाती है। इस तरह आप देखें ड्रोन जो थे यूएई में, वो ड्रोन्स के थ्रू मेडिसिन भेजते हैं, फर्स्ट एड वहां पे पहुंचा रहे हैं। अभी एक मैंने देखा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने एक कैप्सूल बनाया है जो कि इंसानों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं बाउल सिंड्रोम, बाउल कैंसर होता है। तो वो जो कैप्सूल है वो तकरीबन 1 सेकंड के अंदर कोई 5-10 दफा, ये 5 सेकंड में 10 दफा वो पिक्चर्स लेता है, और वो जो लोगों को बाउल कैंसर होता है उसके लिए वो आइडेंटिफाई करना है राइट टाइम पे और उसका सोल्यूशन। तो वो क्या करते हैं, वो लोगों के रियल प्रॉब्लम्स को लेते हैं, और ये नहीं करते कि हमने पैसा कमाना है। अब ये देखें हम गूगल मीटअप पे मिल रहे हैं, पूछे ना कितना गूगल हमसे पैसे ले रहा है, 1 रुपया भी नहीं दे रहा। ठीक है, व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं। कनेक्टिविटी लोगों को किस तरह करवा दी। अभी लर्निंग शेयरिंग, मैं इधर से बैठा हूँ, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, गूगल तो काफर हैं, यहूदी हैं वो तो जब तक हम भी ये माइंडसेट जो है, हम उनको दिन गिविंग वाला जो है उसको छोड़ के, जो टेकिंग वाला है उसको छोड़ के गिविंग वाले में आ जाएंगे ना बच्चे, तो वी कैन डू मिरेकल्स। वो जो मुसलमानों वाली सोच है वो उनमें है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डिग्री भी ले लें और साथ अपने लोकल बिजनेसेस के साथ टच हो जाएं, अपनी स्किल्स भी बढ़ाएं और अपने आप को भी ट्राई करते रहें, अपने आप को जज करें कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। ऑल राइट सर, फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ सेशन को। सबसे पहले तो डॉक्टर अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से, स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर की तरफ से, कि आपने इतना टाइम दिया, और वो भी रमज़ान में। ऑब्वियसली इट इज़ अ टफ टास्क। और स्टूडेंट्स के हवाले से जितना इंथुजियाज्म आज स्टूडेंट्स में था, तो वो आपको भी सर अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे स्टूडेंट्स सीखना तो चाहते हैं, बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एंड देयर आर सर्टेन इश्यूज जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी होती हैं, और हमारे अपने बीइंग इंडिविजुअल हम में भी होते हैं। जैसे आपने शेयर किया, जब आप मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा एज के हैं, बट ऑब्वियसली तब इश्यूज जो थे या तब जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो शायद कम थे। फिर जब सर हमारी जनरेशन आई तो वो रिसोर्सेज कंपैरेटिवली ज़्यादा थे, और जो आज की करंट जनरेशन है सर, वो ऑब्वियसली इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, ये प्लेटफॉर्म्स, ये गूगल मीट के थ्रू सर कहाँ हम सोच सकते थे कि 20 साल पहले इस तरह मीटिंग हुआ करेगी। So today we have a lot of resources, a lot of opportunities. The only thing is कि हम उसको टैप कैसे करते हैं। तो सर आप आज आपने एक थॉट दी है सब स्टूडेंट्स को कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जन्नत ने आपके साथ कांटेक्ट किया था ये सारा सेशन अरेंज कराने में, उन्होंने मेरी हेल्प की है, सो ऑब्वियसली उनका भी थैंक यू। और सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ये पैंडमिक जब ख़त्म होती है तो हम आपको इन्वाइट कर सकें फेस टू फेस सेशन किसी तरीके से हो सके, और आपकी मज़ीद खिदमात जो है वो हम हासिल कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरहान, आपका, जन्नत का, आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आपके बड़े फैसिनेटिंग किस्म के बच्चे हैं माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। बड़े सीखने वाले बच्चे हैं, बहुत कम होता है यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे ऑनलाइन सेशंस के अंदर इस तरह मोटिवेटेड हों। फिर मैं इन बच्चों को थोड़ा सा एक बात बता दूं कि बच्चे आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर्स तो दे वर लीस्ट बॉदर्ड के सामने कौन बैठा है। मेरी जो बिजनेस कम्युनिकेशन की टीचर थी,
एक दफा उन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से उन्होंने कहा कि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वो बंदा कितना खुश होता है, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अफजाल आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा यस मैम, दिस इज द बेस्ट शी डिड टू मी। अभी आपको इस तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं, सर फरहान हैं, बाकी भी जिस तरह सर हैं, मेरे जैसे बंदे अवेलेबल हैं जो आप किसी टाइम भी उनसे अप्रोच कर लेते हैं, बातें कर सकते हैं। तो आप जो ये 30 इयर्स का अगर हमारा 20-30 इयर्स का अगर गैप हो सकता है, यू कैन ब्रेक दैट गैप। तो टेक्नोलॉजी इज विद यू, जिस तरह जन्नत ने इसको यूटिलाइज किया, आप सब भी यूटिलाइज करें, नेटवर्किंग करें और अपने आप को डेवलप करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी दैट दे हैव प्रोवाइडेड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स। अगर मुझसे कोई बात ऊपर नीचे हो गई हो जिसकी वजह से कोई बंदा कोई नाराज हो गया हो या किसी का मैंने फीलिंग्स को हर्ट किया हो, तो मेरा बिल्कुल इस तरह का मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जो मेरी लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयरिंग करूँ। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। ये आपकी बड़ाई है कि आपने ऐसी बात की, अदरवाइज सब स्टूडेंट्स ने बहुत सीखा आपसे। नेक्स्ट सेशन में सर हम आपको जरूर ज़हमत देंगे अगर आप अवेलेबल हुए। जी और थैंक यू सो मच जी स्टूडेंट्स का भी, आप सब ने बेटा अपने ही बेहतरी के लिए सुना, अपने आप को भी टाइम दिया। फाइनली थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी फोरम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।